तुमच्या समोर आहे डॉक्टर सुमित वंजारी, जे JSM साठी एक प्राऊड मोमेंट आहे. JSM ची पहिलीच IP ची बॅच, JSM ची पहिलीच IP ची बॅच. सगळ्या गोष्टी सगळ्या नवीन 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 होत्या आणि म्हणून डॉक्टर सुमित त्या लोकांसाठी इन्स्पिरेशन आहे. आपलं एक म्हणणं आहे कि जिंदगी में ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं होगा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको देखना किधर है, कि आप में लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके तरफ देखना है या जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में शुरू है उसके तरफ देखना है. तो JSM की पहली पहली IP की बैच थी और पहली पहली IP की बैच थी और पहली पहली IP की बैच में, ठीक है, कुछ डेफिशिएंसीज भी रही होगी, कुछ लिमिटेशंस भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पहली ही बैच में एम्स नागपुर में सिलेक्शन लिया. ठीक है, असे डॉक्टर सुमित वंजारी माझ्या JSM IP च्या पहिल्या बॅचचे स्टुडंट आपल्या समोर आहे. तर एकदा सर्वांना विनंती आहे की पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं आहे. आज आपण, ठीक आहे, आज आपण इथे वेगवेगळ्या टॉपिकवर बोलणार आहे आणि तुमच्या डोक्यामध्ये जे काही क्वेश्चन्स आहे त्या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर आज डॉक्टर सुमित वंजारीच्या डोक्यामधून आपण बाहेर काढणार आहे. तर सर्वात पहिले खूप खूप अभिनंदन. कसं वाटतंय आता एम्स मधून डॉक्टर झाल्यावर? चांगलं वाटतं खूप. ठीक आहे. कसा प्रवास राहिला JSM मधून किंवा 11 पासून? मी तर म्हणतो WTH वर्धा टॅलेंट हंट किंवा वर्धा टॅलेंट हंटचा मला वाटते आपण सेकंड फेज दिला होता है ना? काय तो एक्सपिरियन्स आठवतो ते काय? मराठी हिंदी मराठी. तर वर्धा टैलेंट हंट होती हिंदी. हो चालेल ना. तो वर्धा टैलेंट हंट थी, ठीक है. तो ऐसी एग्जाम थी इनकी JSM की, फर्स्ट ईयर था इनका. तो एग्जाम रखी थी डिस्काउंट देने के लिए, तो मैंने वो एग्जाम दी. तो मुझे मतलब फर्स्ट फेज नहीं दिया था. फर्स्ट फेज में ऐसा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था ट्यूशन फीस पे, ठीक है ना. तो फर्स्ट फेज दिया था, तो फर्स्ट फेज नहीं दिया था मैंने. सेकंड फेज में कम डिस्काउंट था बहुत, लेकिन मेरे को अच्छा स्कोर आया था. तो मैं पहले तो सर से इस बात पे झगड़ा था कि सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, है ना, डिस्काउंट ज्यादा चाहिए. और क्योंकि मैं इतनी फीस मतलब कभी आज तक ट्यूशन नहीं लगाई थी और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी फीस होती है किसी ट्यूशन की. तो मैंने सर को पहला यही चीज बोला था कि सर मुझे डिस्काउंट बहुत ज्यादा चाहिए. तो सर फिर बोले थे कि तुम रैंक लेके आओ, तुमको पूरा फीस वापस कर, है ना. तो वो बात मेरे मन में रह गई थी कि ऐसा रैंक लाने पे फीस वापस मिलती है. तो तब से स्टार्ट हुआ और हमारा जो स्टार्टिंग था बहुत लेट हुआ था. ऐसे मैं बोलूंगा, ट्रूली ऑनेस्ट रहूंगा सबके साथ कि अनऑर्गेनाइज था बिल्कुल भी. स्टार्टिंग में बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था और मुझे बहुत डाउट आया था कि मैंने सही ट्यूशन लगाई है कि नहीं लगाई है. पहले मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था, सर को पता है. तो हमारी ट्यूशन थी न्यू आर्ट्स कॉलेज में, रूम रेंट पे लिए थे 2, मतलब पूरा फ्लोर रेंट पे लिया था और वहीं पे होते थे मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स. तो उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा उधर होता था और मैथ्स सेपरेट ट्यूशन थी. तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मेरे इंटेंशंस क्लियर नहीं थे कि मुझे बायोलॉजी में आगे जाना है या फिर मैथ्स की फील्ड में आगे जाना है. मतलब जहाँ हमारे यहाँ पे 2 मेन फील्ड है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि नीट देना है या फिर जेई देना है, इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिकल में जाना है, ठीक है ना. तो ये क्लियर नहीं था. तो मैंने लिया था फिर जनरल, कि धीरे धीरे पढ़ के तो पता चल ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं. तो PCMB और वो बाकी सब सब्जेक्ट जो आते हैं वो जनरल में, ठीक है. तो वो लिया था. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैंने मैथ्स की ट्यूशन के लिए जाता था ना उधर, तो वो ऐसे जस्ट स्टार्टिंग ही था. तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद आने लग गया, क्योंकि थोड़ा बोलूँ तो मेरा फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा था. ऐसा थिंकिंग वाले क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते थे, पर रटने वाले ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे. तो क्या हुआ था कि मैथ्स की ट्यूशन में मैंने फिर जोश जोश में एंट्रेंस की ट्यूशन भी लगा ली थी. तो ऐसा शेड्यूल था मेरा कि 8 बजे मैं इधर JSM में सपोज गया हूँ, है ना, तो 3 सब्जेक्ट वहां पे, और हमारा ऐसा था कि रोज टेस्ट होती थी.
तो 2 टेस्ट पकड़ लो तो 5 बजे के आसपास लगभग फ्री होता था। फिर 5:30 बजे से मतलब 6 बजे उधर मैथ्स की ट्यूशन थी, तो मैं साइकिल से ही जाता था, गाड़ी नहीं मतलब अलाउ नहीं की थी घर वालों ने, और ज्यादा दूर भी नहीं था, तो साइकिल से जाता था उधर न्यू आर्ट्स में, वहां से ये आरवी नाका से मैथ्स की स्ट्रीम में ट्यूशन थी वहां पे, तो 2 किलोमीटर का जाना आना मिला के रहता था रोज। तो क्या होता था कि 5 बजे आओ वहां से, जल्दी जल्दी खाना खाओ और फ्रेश हो जाओ, और फिर 6 बजे मैथ्स की ट्यूशन के लिए निकल जाओ। फिर वहां पे होता था 6 की 6:30 को शुरू होती थी, 6:30 की 7:30 को छुट्टी थी, 7:30 को छुट्टी थी, 8 बजे एंट्रेंस, मतलब 8:30 तक मैं फ्री होता था यूजुअली, है ना। तो ऐसा शेड्यूल था, तो 8 से 8:30, 12:30 घंटे आप पकड़ लीजिए कि इसी में जा रहे थे स्टार्टिंग ट्यूशन में। तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना, ना मेरे पास किसी और का गाइडेंस था, है ना। और तब नया नया जेएसएम खुला था, तो सर को भी बहुत ये था कि जितने आप आवर्स ट्यूशन में बिताओगे उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा आपका, जो कि अभी चेंज हो गया थोड़ा सा माइंडसेट। तो ये था स्टार्टिंग में, है ना। तो मैं ये करता था, ये चला आधे साल तक। लेकिन जैसे टेस्ट होती थी ना, टेस्ट परीक्षण नाम की टेस्ट होती थी हमारी, है ना, तो उसमें देखा तो मुझे अच्छा स्कोर आया था, सबसे अच्छा था क्लास में, लेकिन ऐसा था कि उस पे कोई कॉलेज मिलता नहीं मुझे। अगर उस हिसाब से मैं नीट या जेई का कॉलेज एग्जाम देता तो कोई कॉलेज मिलता नहीं उस पे। तो मुझे लगा कि दोनों चीजों पे फोकस करने से तो कुछ हो नहीं रहा, और धीरे धीरे मुझे रियलिटी भी पता चल गई कि जो दिखा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि टीचर्स जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह आपका इंटरेस्ट भी उस डायरेक्शन में जाता है। तो पता चल गया कि मैथ्स फील्ड में उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं है, तो फिर मैंने मैथ्स की एंट्रेंस वाली ट्यूशन छोड़ दी, बस बोर्ड्स वाली रखी, तो वो टाइम भी बच गया मेरा। फिर क्या हुआ था कि उनका फेयरवेल प्रोग्राम था, हमारी जो पहली 18 बैच में जो ये बोलूंगा हमारे सीनियर, 1 साल सीनियर, ठीक है, तो उनका फेयरवेल प्रोग्राम था, नवंबर या दिसंबर की बात है ना। तो उस फेयरवेल प्रोग्राम में मैं गया था। मैं ज्यादा तब इंट्रोवर्ट ही था, बहुत इंट्रोवर्ट था, ज्यादा बात नहीं करता था, मतलब स्कूल में आई वॉज नॉट एन इंट्रोवर्ट, बट यहाँ पे आके पता नहीं क्या हो गया था कि कंपनी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी, जो दोस्त थे उनकी वगैरह। तो उस प्रोग्राम में मैं गया था, वहां पे मैंने देखा था कि सब लोग ऐसे ये कर रहे थे, मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक बंदा था जो कि कंटिन्यूअसली फोन में ही देखा जा रहा था, है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास तो मेरे मतलब तब फोन था मेरे पास, घर वालों ने दिया था पास होने की खुशी में 10th के, तो वो फोन मतलब मेरे पास भी था, लेकिन वो बंदा सिर्फ फोन ही देखे जा रहा था, फोन ही देखे जा रहा था। मैं देख रहा था डांस चल रहा है आगे, गाना चल रहा है, वो बंदा फोन ही देखे जा रहा था। फिर क्या हुआ कि सडनली नाम अनाउंस हुआ कि मोस्ट सिंसियर एंड हार्डवर्किंग पर्सन ऑफ जेएसएम, और बोला गया कि विनय वानखेड़े। तो और फिर मैं देखा तो वो बंदा उठ के जा रहा है, मैं बोला ये तो फोन ही देख रहा था। फिर बाद में देखा अच्छे से कि तो वो बायोलॉजी की बुक के ये लाया था स्क्रीनशॉट, मतलब फोटो लाया था, तो वो पढ़ रहा था। मैं सोचा कि यार हम लोग इतना टाइम पास कर रहे हैं, ये बंदा इतना पढ़ रहा है, फिर देखता हूँ इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। अगर इसका नहीं आया रिजल्ट तो ये गधा है, और अगर इसका आ गया तो मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सर का, विनय सर का जो है कि रिजल्ट, मतलब तब उस इसमें तो 1 या 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, है ना, पूरे वर्धा डिस्ट्रिक्ट से, और उनमें उनका नाम था, आईजीजीएमसी में सिलेक्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, इतना हार्ड वर्क करने के, उनका भी जनरल ही था, है ना। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर आईजीजीएमसी मिल रहा है, तो अपन को अगर बड़ा कॉलेज चाहिए तो और अच्छा ये करना पड़ेगा, है ना। तो उस दिन में मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये अगर बंदा यहाँ पे भी ये कर रहा है, पढ़ रहा है। फिर मैंने वेट किया थोड़ा सा कि उनका रिजल्ट कैसे आता है वगैरह, तब तक मतलब 1 ही साल बाकी था जब उनका रिजल्ट आया था। तब जब रिजल्ट देखा था ना, तब मुझे फील हुआ था कि हाँ इतना हार्ड वर्क करना चाहिए, तब जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। तो लास्ट के 1 साल में, पहले 1 साल आप मतलब ये कर सकते हो, एडजस्ट होने में 6 महीने लग गए, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करके फुल फ्लो में आने के लिए 6 महीने लग गए। तो लास्ट का जो 1 साल था, काफी अच्छे से पढ़ाई किया मैंने, मतलब ऐसी पढ़ाई की कि आप बोल सकते हो कि मैं स्मार्ट था, ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं ना, मतलब स्मार्ट था, ऐसे ढ नहीं था बिल्कुल भी कि क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ आ जाता था कि क्या करना है क्या नहीं। बस यही था कि मैं पढ़ता नहीं था, मतलब वो होता है ना कि मुझे समझ में आ जाता था, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत कभी पड़ी नहीं थी 10th तक। 10th की आप मानोगे नहीं, मानो या ना मानो, कि लास्ट की जो एग्जाम थी ना, बोर्ड्स की आप बोलते हो, तो हर एग्जाम के पहले एक ही दिन पढ़ के गया था, और मैं स्कूल में फर्स्ट था, पता नहीं कैसे।
बाकी लोगों का पढ़ के नहीं हुआ होगा, या फिर बाकी लोग अच्छे से एग्जाम प्रेशर में आ गए। मैं बिना प्रेशर के दिया था, तो मैं ये था। तो स्मार्टनेस थी, लेकिन बोलते हैं ना, आप स्मार्ट वर्क जितना भी करो, उसको कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क तो थोड़ा सा लगेगा ही। तो वो मैंने लास्ट के ऐसा मुझे लगता था कि 10th में मेरे पापा ने कुछ अप्रिसिएशन नहीं दिया था। ऐसे बोले थे कि तुम होशियार हो इसलिए तुम्हारे नंबर आए, तुमने पढ़ाई किया इसलिए नहीं आए। मतलब मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, फिर नंबर आए ना आए उनको कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि तुम अपना 100% ट्राई दो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कुछ दे रहे हो तो, है ना। तो वो मेरे मन में बात थी कि इस 11th-12th में, एटलीस्ट 12th में, कि मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो फिर मैंने किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस, और मैथ्स का बोर्ड्स। तो ये चलते गया। और दूसरी चीज ये हुई थी कि तब सराडे सर थे यहाँ पे, बाकी लोगों को बहुत हार्ड लगता था वो क्वेश्चन, पर मुझे काफी इंटरेस्ट आता था हार्ड चीजों में। ऐसा लगता था ना कि जैसे कि कोई चीज आपको मिलती नहीं है, तो आप उसके पीछे और अट्रैक्ट हो जाते हो, ऐसा होता है ना। अब ये किसी और कंटेक्स्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ फिजिक्स में हुआ था कि कोई हार्ड सवाल है तो मैं और ट्राई करता था उस पर, है ना। तो ऐसे ट्राई करता था, फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया था। तो उस कारण के मतलब बाद में लोगों को समझ में आ गया था हमारे क्लास के कि जो सर हार्ड क्वेश्चंस पढ़ाते थे वो बहुत इसेंशियल थे आपके मतलब स्कोर करने के लिए। तो मैं उनको बात लेट समझ में आया था, मुझे जल्दी आ गया था। तो मैं बहुत, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग होता था किसी टेस्ट में वगैरह, तो अच्छे से आता था एकदम। और बायोलॉजी सबसे बेकार क्वेश्चन जाता था मेरे, अगर 30 क्वेश्चन आए तो 20 ही करेक्ट होते थे, बाकी 10 गलत हो जाते, और बाकी सबको अच्छे मार्क मिलते थे, क्योंकि मुझसे याद रखा नहीं जाता था ज्यादा चीजें। तो ये सिचुएशन था। फिर भी मतलब फिर लास्ट में आते आते तक क्या हुआ था कि हमारा पोर्शन ही खत्म नहीं हुआ था जेएसएम में, पोर्शन ही खत्म नहीं हुआ था। तो फिर मैं मन ही मन में तब बहुत कोसता था कि क्यों ये ट्यूशन लगाई, सर को भी कोसता था कि क्यों जल्दी नहीं हो रहा है, और सर की भी मजबूरी थी कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था फास्ट लिया। तो फिर क्या किया कि सर की यहाँ पे अलग ट्यूशन चलती थी बोर्ड्स की, तो वहां पे सर ने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए और कुछ बच्चों के लिए, हमारे क्लास के जो पढ़ने वाले थे उनके लिए, मतलब बाकी टॉपिक शुरू किए पढ़ाना। कि मतलब यहाँ पे सपोज आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे, उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दिया, ऐसा मतलब जल्दी 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 दोनों टॉपिक एक साथ, तो ये शुरू कर दिया। साथ ही साथ सराडे सर ने भी मुझे ऑफर दे दिया कि फिजिक्स में तुम आ जाओ, ये कर लो। और बायोलॉजी का तो मैं सोच ही रखा था खुद से पढ़ के कर लूंगा, क्योंकि कुछ है पढ़ने का रहता नहीं उसमें उतना ज्यादा, है ना। लर्निंग करने हाँ, रटने का ही रहता है ज्यादा। और तो मतलब ये शुरू हो गया। तो जल्दी पोर्शन खत्म करने के लिए आप ऐसे मान लो कि बोर्ड्स के एग्जाम होने के बाद 1 महीने बाद पोर्शन खत्म हो, है ना। वो ये बोर्ड्स के एग्जाम होने के पहले जेई की तब जस्ट शुरू हुई थी ऑनलाइन एग्जाम, तो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज दिया था। तो 98 पॉइंट कुछ तो परसेंट पहले एग्जाम दी थी, एग्जाम दे के ऐसा ही, मतलब आज हम जितने सीरियस है जेई के एग्जाम के बारे में तब थे ही नहीं। तो एग्जाम देऊन आला सुमित, मैं गया बैच में क्लास लेने, कहा मैंने पूर्ण खराब गेला हमने पेपर, काही अच्छा नहीं हमने, ठीक है। क्योंकि आदत क्या थी कि 30 में से 25-28 क्वेश्चन अगर आ रहे तो सेटिस्फाइड। अब आई थिंक कितनी आले कितनी के ऐसे कम कम ही आ रहे थे, और मैथ्स का मतलब तो छोड़ ही दिया था ना पूरा। तो फिजिक्स बस अच्छा गया था, केमिस्ट्री भी उतना आया नहीं था। तो जेई का पेपर दे के आ गया। फिर रिजल्ट देखा तो 98.9 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स में, और मैथ्स में देखा तो 90 परसेंटाइल आया था, 90 है ना। एक बार जोरदार तालियां, ठीक है। मतलब और मतलब मैं समझ गया था कि पेपर इतना भी, मतलब मैं इतना ढ नहीं हूं और मेरा स्कोर इतना खराब नहीं आ रहा है, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो काम में आ रही है। तो फिर अच्छे से पढ़ा। फिर क्या हुआ था कि बोर्ड्स की एग्जाम हुई थी, तो बोर्ड्स का 1 आध महीना पढ़ाई किया, और वो दे दिए एग्जाम्स। इंग्लिश और हिंदी मेरे सब्जेक्ट थे 2, तो वो उसका पढ़ाई कुछ नहीं किया था, तो वो भी दे दिया अच्छे से। उसके बाद में जेई 2 थी, वो थोड़ी पढ़ के दी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स कुछ नहीं पढ़ा था, जितना बोर्ड्स का है उतना ही। तो उसमें भी मेरा पेपर काफी अच्छा चला गया। वो फिर क्या हुआ कि नीट की एग्जाम आई थी, तो नीट की एग्जाम के थोड़े से दिन पहले मुझे हो गया था डेंगू, है ना। डेंगू हो गया था, और डेंगू आपको अभी मतलब जिसको हुआ होगा उसको पता होगा कि काफी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, काफी जॉइंट पेन होता है। अब इस सिचुएशन से एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी ऊपर वाला आपको कुछ बड़ी चीज देना चाहता है
तो वो आपकी क्या लेता है, टेस्ट, बराबर, वो टेस्ट लेता है आपको। अब ये इंसिडेंट सेम सुमित वंजारी के साथ भी है, ये सेम इंसिडेंट विनय वानखेड़े के साथ भी है, दोनों डॉक्टर है। सुमित वंजारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब की बात है, व्हेन ही वाज अ सुमित वंजारी, नाउ ही इज अ डॉक्टर सुमित वंजारी। वो भी वहां पे विनय वानखेड़े, नाउ ही इज अ डॉक्टर विनय वानखेड़े। तो सेम सिच्युएशन, दोघांची तब्येत बिघडली होती। तो जब आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है तो प्रॉब्लम आएंगे, और उसके बावजूद भी हमें उसको ओवरकम करके काम करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो डेंगू हुआ था तो एक 2 हफ्ते तो आप पकड़ लीजिए कि वेस्ट ही चले गए थे मेरे, मतलब एग्जाम के क्रूशियल 1 महीना पहले ही 2 हफ्ते वेस्ट चले गए थे। फिर लास्ट के 2 हफ्ते में अच्छे से पढ़ाई किया और एग्जाम के दिन गया, थोड़ा नर्वस ही था मैं, है ना। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, मैंने वीडियो अपलोड की है ना। तो और यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ। मेरा जेएसएम का यूट्यूब चैनल खोले अभी लगभग 10 साल हो गए होंगे या 8 साल हो गए होंगे। तो अभी मैं 3,500 सब्सक्राइबर पे पहुंचा हूँ, ठीक है। डॉक्टर सुमित वंजारी के यूट्यूब चैनल को 6.5 महीने हुए हैं। डॉक्टर सुमित डॉक्टर सुमित वंजारी, बस सुमित वंजारी नाम से यूट्यूब चैनल है, जो खोला कब, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ये तो आप कल से लग जाओगे काम को, ठीक है। सो इस मोमेंट से मैं ये बताना चाहता हूं कि कब समय किस चीज को देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अ वेरी गुड एडिटर। मैं वीडियो देखता हूं कि यार इतनी अच्छी सी एडिटिंग, कितनी खतरनाक एडिटिंग की है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये सब ही हैज दैट नॉलेज, बट कब, तब तक एमबीबीएस कंप्लीट होने तक आई थिंक यूट्यूब चैनल भी नहीं खोला था। एंड जस्ट विद इन अ 6 month, how much, 6.5 months, he gained 6,500 सब्सक्राइबर, ठीक है, जस्ट विद इन अ 6 month। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कि अगर आप में क्वालिटी हो तो आप रातों रात फेमस हो सकते हो, और अगर नहीं हो तो जिंदगी भर भी लगोगे तो भी नहीं होगे। इसलिए पहले अपने अंदर क्या डेवलप करो, क्वालिटीज डेवलप करो। क्वालिटीज डेवलप करते समय आप अभी जर्नी देख रहे हो कि 2 चीजें होती है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं और सॉल्यूशंस भी होते हैं। आपको फोकस किसके ऊपर करना है, कुछ चीजें निगेटिव होती है, कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, तो आपको फोकस किसके ऊपर करना है, पॉजिटिव के ऊपर करना है कि निगेटिव के ऊपर करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जिसका ग्रेट एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर सुमित वंजारी, ठीक है, जिन्होंने हाउ इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट एम्स, आता रिजल्ट सांगू दे सगळे एग्जामचे। हाँ, तो ये हुआ था। अब अभी स्टोरी शुरू थी तो कंटिन्यू करते हैं। तो जेई की सेकंड एग्जाम दे के आए थे, तो उसका जब रिजल्ट आया था तो मैं खुद ही शॉक था कि 99% था, है ना, 99 परसेंटाइल। तो वो हो गया था। उसके बाद में ये एग्जाम थी, नीट की एग्जाम थी। तो नीट की एग्जाम मैंने आपको बताया, डेंगू हुआ था और बाद में एग्जाम दी। एग्जाम के दिन क्या हुआ था कि ओएमआर की टिकिंग में जैसे वो थंब प्रिंट और सिग्नेचर लेने आए थे, तो मुझे जो आंसर पता था करेक्टली वो मैंने गलत करके दूसरा टिक किया था, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस के लिए, ज्यादा क्वेश्चंस के लिए। तो मैं बहुत ऐसा था कि मेरा पेपर इसके वजह से खराब हो गया, टिक करने की वजह से। तो आके थोड़ा निराश ही था, पर ये था कि हो जाएगा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में, इतना था मुझे। फिर क्या था कि वो गलत हो गया था ना, 20-25 दिन बाद एम्स यूजी करके एग्जाम थी। उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, मतलब हमारे ट्यूशन में ना ही मुझे पता था। मतलब सर ने फॉर्म भरवा दिया था, भर दो जिपमर का और एम्स यूजी का, तो भर दिया था मैंने, है ना। तो वो एग्जाम देने गए थे, फिर देने गया और वो एग्जाम मतलब पढ़ के ही गया था। वो 20 दिन पढ़ा था, मेंटल एबिलिटी करके सेक्शन था उसमें, वो भी पढ़ा था, जीके का पढ़ा था। फिर वो एग्जाम देने गया, एग्जाम दिया। एग्जाम काफी अच्छा, इजी लगा, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं लगा। वो तो टेंशन फ्री होके दिया था, क्योंकि पता था गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, भले से खराब मिले लेकिन मिल ही जाएगा। फिर क्या हुआ, रिजल्ट्स की बारी आती है। रिजल्ट जब आते हैं ना, तभी प्रूव होता है कि आपकी मेहनत काम में आई या नहीं आई है ना। तो पहले बोर्ड जेई का रिजल्ट आ गया था, लेकिन उसका उतना कुछ वैल्यू नहीं था तब, है ना। तो वो फिर इसका रिजल्ट आया था बोर्ड्स का। सेकंड जेई का रिजल्ट तो मैंने ट्यूशन में बताया भी नहीं था, मैंने ही बाद में देखा था। वो बोर्ड्स का रिजल्ट देखा, तो बोर्ड्स के रिजल्ट में मैं फर्स्ट था पूरे वर्धा में, जनरल पीसीबीएम जनरल कैटेगरी में। उसमें एक बार जोर से तालियां। और
ये इसलिए बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में मैंने बिल्कुल फोकस नहीं था मेरा उतना, है ना। वो छोड़ के भी फर्स्ट आया क्योंकि मैंने एंट्रेंस का बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो सोच के उधर लिखा था। फिर बोर्ड्स का हो गया, फिर नीट का रिजल्ट आया, तो नीट का रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे खुद के लिए। तो नीट का रिजल्ट मुझे तब तब मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड था नीट में, 585 मार्क थे मुझे, है ना। 521 वाला अवनीश मेहरा नाम है, वो भी जीएमसी में मेरा दोस्त, मतलब मैं जानता हूँ उनको, तो वो था। एक और बार नीट के रिजल्ट के लिए भी जोरदार तालियां। पर इट्स नॉट जोक टू स्कोर दैट, ये अभी ठीक है, अभी मतलब इतना वो साधारण काम नहीं है, ठीक है। हाँ, तब उस स्कोर पे रैंक 10,000 कुछ थी, तो मुझे ऐसा डिसअपॉइंटिंग सा लगा था कि इतना पढ़ाई करके इतनी बेकार रैंक आई है, ऐसा लगा। पर कॉलेज मिल जाता उस पर, जीएमसी मुझे मिल गया था, है ना, जीएमसी नागपुर मिल गया था काउंसिलिंग में, जब काउंसिलिंग हुई थी उसकी। पर क्या हुआ, एक दिन में मतलब मैं फिर वैकेशन पे चला गया, कि पता था कि कॉलेज तो मिल जाएगा, वैकेशन पे गया था अपने मोटे भाई के घर गया था मैं अमरावती में। तो वहां पे ऐसे ही हम ये थे, और ऐसी न्यूज आई थी कि एम्स का रिजल्ट आ गया। तो मेरे सब कजिन्स ने ऐसा देखा रिजल्ट, मैं तो देखा नहीं, कि मैं बोला आप ये देख लो अभी तो इधर लग गया है। तो उन्होंने देखा, वो देख रहे रैंक 1070 यूआर कैटेगरी में, और अगर ओबीसी की कैटेगरी यूज करता तो 200 रैंक थी, अरे है ना। ओबीसी का कैटेगरी लगता नहीं था क्योंकि इनकम ज्यादा था, है ना। तो 1070 रैंक इज अ वेरी गुड अचीवमेंट, कि 1070 रैंक, तो मैंने देखा वो, तो मैं खुश हो गया, यार एम्स भी मिल सकता है अभी। और मेरी मम्मी बोल रही थी कि अभी एम्स, मतलब जस्ट मालूम पड़ा था कि एम्स बहुत अच्छा कॉलेज है, तब ज्यादा मालूम नहीं था मुझे। तो मैंने बोला था मम्मी को कि एम्स अच्छा कॉलेज है, तो अभी एम्स ही लो करके। और फिर काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में मुझे कोई भी एम्स मिल जाता एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, अगर ओबीसी कैटेगरी से जाता था। फिर जनरल कैटेगरी से, मतलब नागपुर घर के पास था, तो एम्स नागपुर तब मिट्टी था, कुछ भी नहीं था उस कॉलेज में, तो तब मैंने एम्स नागपुर चूज किया था। कॉलेज ट्यूशन भी ऐसी चूज की थी जो शुरू हो रही थी, और कॉलेज भी आई थिंक फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, सेकंड बैच इन द सेकंड बैच, कैंपस, तब कॉलेज बनने का ही था, पता नहीं था कॉलेज कैसा बनेगा। एक ही बिल्डिंग थी। एक ही बिल्डिंग। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हुआ, बहुत फास्ट ग्रो किया हमारे कॉलेज ने, और अभी आप देख ही लो कि महाराष्ट्र का, आई विल से फॉर अंडर ग्रेजुएट, मतलब एमबीबीएस की डिग्री के लिए बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र है एम्स नागपुर, विदाउट अ डाउट। नो अदर कॉलेज इज बेटर देन दैट, नो अदर कॉलेज, मतलब केईएम वगैरह लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा है, लेकिन आई विल से दैट कि एम्स नागपुर इज द बेस्ट कॉलेज राइट नाउ इन महाराष्ट्र फॉर अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के लिए। तो मुझे बहुत प्राउडली मैं बता सकता हूँ कि मैं बेस्ट कॉलेज से पढ़ा हूँ महाराष्ट्र के, अपनी स्टेट के, है ना। एएफएमसी को साइड रख के, क्योंकि वो आर्म फोर्स में सर्विसेज जिनको जाना है उनका प्रेफरेंस ज्यादा रहता है, तो उसको साइड में रख के एम्स नागपुर इज द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र। और देखो ऐसा है कि मेरा जो जेई का स्कोर था, जेई का रैंक था 3008 कुछ तो भी रैंक, उस रैंक पे सीएस कोई भी कॉलेज में मिल जाता इजीली, एनआईटी के। एडवांस दिया था, एडवांस का रिजल्ट चेक नहीं किया, पता नहीं क्या आया, तो है ना। तो मेंस के रिजल्ट के हिसाब से एनआईटी में कोई भी ब्रांच, कोई भी एनआईटी में, मतलब नागपुर एनआईटी अगर चाहिए तो कोई भी ब्रांच मिल जाती सीएस की, सीएस सबसे हाई डिमांडिंग रहता है, तो वो मिल जाता, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आप लोग अगर बहाना बनाते हो कोई कोई कि टाइम नहीं है हमको, हमारा पढ़ाई ज्यादा हो रहा है, पोर्शन ज्यादा हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथ्स करके अगर दोनों एग्जाम क्रैक कर सकता है कोई, तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना। और ऐसी ऐसी सिचुएशन से किया है कि लाइट नहीं आती थी वो न्यू आर्ट्स कॉलेज में, कभी कभी सर नहीं आते थे कोई कोई, और कभी कभी क्लास पोस्टपोन हो जाती थी फिजिक्स की, बायोलॉजी की वगैरह। तो ये सिचुएशन से ये क्या, अभी आप लोगों के पास अच्छे मतलब फैसिलिटी है, ऑर्गेनाइज है, तब तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं था। हर रोज टेस्ट होती थी, और उस टेस्ट का रिजल्ट 1 महीने बाद आता था, 8 दिन, मतलब हाँ बहुत दिन बाद लेट आता। आता था। तो अभी कितने दिन में आता है? 2 दिन। तो ये सिचुएशन थी, तो इससे अगर इससे भी अगर रैंक निकाला जा सकता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ट्यूशन की कोई, मतलब ट्यूशन का मैं बोलूंगा कि 30% योगदान रहता है आपके प्रिपरेशन में, 70% आपका खुद का ही, और अगर आपकी सक्सेस मिल रही है तो 90% आपका ही श्रेय है उसमें, और अगर फेल्यूर मिल रहा है तो भी 90% आपका ही फॉल्ट है उसमें, है ना। तो ये रहता है। तो ट्यूशन से आपको बस गाइडेंस मिलता है, एक पाथ मिलता है, उस पाथ पे आप कितनी तेजी से भागते हो, चलते हो उस पाथ पे कि भागते हो और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो या नहीं,
वो आप पे पूरी तरह से आप पे ही डिपेंड करता है ना। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जेएसएम के लिए, जेएसएम ऐसे एज टीचर और स्टूडेंट, बंद झालं का? बंद झालं का? चलो हाँ, मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि जेएसएम में कि एज अ स्टूडेंट नहीं ट्रीट किया मुझे सर ने, एज अ फैमिली ट्रीट किया है मुझे, है ना। क्योंकि मतलब सर को उम्मीद थी हम 4-5 लोगों से कि ये लोग अच्छा स्कोर करेंगे, तो कोई टीचर इतना ये नहीं करता है बच्चों पे फोकस कि तुम्हारे लिए हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज मंगा लिया, स्पेशल क्लास लगा लिया। मतलब एलन की टेस्ट सीरीज सर ने अपने पैसों से हमारे लिए मंगाई थी और हम लोग वो देते थे फिर, है ना। तो और बहुत सारी चीजें जैसे कि बोला कि ये क्लास करनी चाहिए, ये होना चाहिए, पोर्शन होना चाहिए, तो सर को बस दिवाळीच्या दिवशी आम्ही दोघं बसून होतो, ये कर रहे थे। कभी डाउट आया तो कभी मना नहीं करते थे सर। मतलब जितना हम पढ़ते थे ना उससे कई ज्यादा सर पढ़ते होंगे शायद पढ़ाने के लिए अच्छे से, है ना। तो मतलब बहुत मेहनत थी सर की भी, और एज अ फैमिली ट्रीट किया सर ने। और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो मेरे से ज्यादा तो सर ही खुश थे, सच में बता रहा हूँ। मैं तो ऐसे तब मेरा तो हाँ लग गया, अच्छा है रिएक्शन यही था, सर बहुत खुश थे और जगह जगह पोस्टर लग गए। एक बार पुलिस ने पकड़ा था, ट्रैफिक पुलिस ने, तो वो पूछ रहा था कि क्या है क्या नहीं, तो मैं ऐसा फोटो दिखाया था, ये मेरा नाम है, ये है। ये होता है अचीवमेंट, ठीक है। इसलिए काम करो, और इसलिए मुझे रिजल्ट से बड़ा प्यार है, और इसलिए जो भी मैं करता हूँ, ठीक है, मतलब ये मैंने जो भी डॉक्टर्स, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक डॉक्टर की सेना तैयार हो गई है, और वो भी ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं, एम्स में से डॉक्टर, ठीक है, जीएमसी में से डॉक्टर, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप मेहनत करो, कि जो अभी ऑलरेडी डॉक्टर सुमित अपने दिमाग से बहुत होशियार थे, लेकिन साथ साथ क्या जरूरी है, मेहनत, बराबर। तो वो मेहनत अगर आप करोगे, तो आप 10 करोगे तो मैं अपने तरफ से 100 लगा दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ बोलो कि क्या चाहिए। कल का ही उदाहरण है, कल रात को 10:30 बजे है कहीं थे, कल रात को 10:30 बजे उसके डाउट क्लियर कर रहा था मैं। कौन? अभी इस साल की नीट वाली सानिया आ गई थी नहीं, रात को 10:30 बजे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं देखता, मैं जो बच्चा अपने तरफ से कर रहा है उनके लिए 1000 टाइम्स लगा देता हूं, ठीक है। और नो डाउट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, उसको निग्लेक्ट करके हम उसमें भी टॉप कैसे कर सकते हैं, जिसका ग्रेट एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछने हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मेडिकल सिलेक्शन, आप में से कितने लोग हो जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैक्सिमम बैच मेडिकल की है, ठीक है। तो मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अभी डिटेल में डॉक्टर सुमित ने आपको बताया है कि कैसे प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया तब भी। और उन्होंने लास्ट में एक बात बताई कि 90% जो प्रिपेयर करना है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि टीचर सबको देते हैं, लेकिन उसके बाद जो 90% रिजल्ट है वो काय के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर, कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो। हमारी इतनी बड़ी बैच थी, लास्ट तक परीक्षण, इस साल भी हो रहा है, हर साल होता है लास्ट तक परीक्षण, कितने लोग देते थे? बहुत कम देते थे, बहुत कम। किती होते? मोजून एक जण होता, मोजून एक, आणि एक एक क्वेश्चन डिस्कस करायचा माझ्यासोबत, एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी कल ही हुआ, मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चनचे 2 आन्सर आले होते, आठवते का? एक क्वेश्चन होता 2 मल्टिपल, म्हणजे नीट मध्ये तर येतच नाही म्हणे मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन, तुम्ही टाकला कसा म्हणे याच्यामध्ये? मतलब ये जो सीरियसनेस होती है। और अभी सुमित मेरे सामने बैठा है, अब अभी मैं सामने बोलूंगा, मैंने कभी उस चीज के लिए ये नहीं किया, क्या बोलते उसको, रागवलो नाही आपण त्याच्यासाठी, नाही नाही तू काहून एवढं हे करून राहिला, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता था, हाँ ठीक है भाई आ गया,
ठीक है, लेकिन अच्छा है, मैं उसको बोलता था कि अच्छा है, बराबर है, तू इतना सीरियसली कर रहा है, ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करते थे, ऐसा नहीं की नाही बा नाही मतलब आपली गलती चुकवासाठी असं नाही. तो क्योंकि मेरी भी वो फर्स्ट बैच थी, आई ट्राई एंड आई गेट द सक्सेस इन फर्स्ट बैच. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरा सपना ही था ये कि वह वर्धा से जीएमसी एम्स के रिजल्ट निकालना, ठीक है, और साथ साथ एनआईटीज आईआईटीज के भी रिजल्ट निकालना. लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, आपको ही पता है ये एक ही बैच है, 2 बैच और बाकी है, बैच 1 बैच 3 के कुछ बच्चे आए हैं. तो इतने सारे बच्चे, अभी हमें क्वांटिटी तो है, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, क्वालिटी, रिजल्ट चाहिए. तो वो रिजल्ट के लिए आज जो डॉक्टर सुमित, आपके सुमित भैया जो भी आपको चीजें बताएंगे उसको आपको फॉलो करना है, तब जाके आज के इस सेमिनार का एडवांटेज होगा. नहीं तो आप जस्ट सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, है ना. डॉक्टर विनय वानखेड़े ने पर्सनली मोटिवेट नहीं किया. क्या किया कि जब वो पेपर में बैठे थे, सॉरी काय में, फेयरवेल फंक्शन में, तो क्या देख रहे थे, मोबाइल में क्या देख रहे थे, पढ़ाई, एनसीईआरटी. बस बाय सीइंग दैट मोमेंट दैट पर्सन गेट सेल्फ मोटिवेटेड एंड नाउ यू कैन सी. कळलं. म्हणून हमें ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मोटिवेशन तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन उस मोटिवेशन के साथ साथ क्या जरूरी है, मेहनत. अभी शेड्यूल तो बता दिया, इतना 8 वाजता ट्युशनहून आल्यानंतर मग रात्री किती वाजेपर्यंत अभ्यास व्हायचा. काफी पढ़ाई, मतलब तब तो आप पकड़ लो कि पढ़ाई तो स्टार्टिंग में नहीं करता था. जब एंट्रेंस की ट्यूशन छोड़ी थी मैथ्स की, तो मैं घर पे 7 बजे वगैरह पहुंच जाता था. तो वही है कि फिर पढ़ाई करता था ज्यादा, कुछ थोड़ा सीरियसनेस आ गया था. और एक बार क्या होता है, आदत बन जाती है ना किसी चीज की, तो आदत लग जाती है, वो एडिक्शन की तरह लग जाती है. तो मेरे पास फोन था ना, मैंने फोन दे दिया था मम्मी को कि अभी मैं फोन यूज नहीं करूंगा. और मैं पढ़ने में, मेरे को इंटरेस्ट आ गया था जैसे फिजिक्स में, तो मैं पढ़ता ही रहता था ऐसा. और दूसरी चीज मतलब कि जब अगर खाना खा रहे हैं, तो फैमिली के साथ खा रहे हैं खाना, तो ऐसा पेपर रख देता था नीचे, और उस पे थाली रखी है, और पेपर पढ़ते पढ़ते ये करता था. क्योंकि कुछ मतलब ये चाहिए ना, तो मैं जनरल नॉलेज के लिए, जैसे एम्स में जनरल नॉलेज की ये आती है, तो उसके लिए पेपर भी पढ़ लेता था साथ साथ में. तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि ये रख दे, पढ़ना वगैरह छोड़ दे, खाना खा ले साथ में, है ना. तो ऐसा भी होता था. कभी कभी मैं खाना नहीं खा के ऊपर चला जाता था, टेस्ट में कम मार्क आ गया, आज ज्यादा पढ़ूंगा, ऐसा भी रहता था. तो खाना ऊपर ही ला के देती थी मम्मी. तो मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मेरी सक्सेस में. और मतलब एकेडमिक पेरेंट बोलेंगे तो ये सब लोग भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है, सर ने वगैरह. और आप लोग मानोगे नहीं कि इतना, मतलब तब मुझे फील नहीं होता था, अब फील होता है कि वो कितना कितना ज्यादा मेहनत था. तब उतना फील नहीं होता था, कि तब ऐसा लगता था कि सभी लोग पढ़ते होंगे इतना, लेकिन अब पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत थी तब की, जो अभी रंग लाई है. और इस कॉलेज में इसीलिए पहुंचा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा तब मेहनत की थी. तो ऐसा शेड्यूल था कि 7 बजे सपोज गए, तो मेरा फिक्स था लास्ट के 1 साल में कि एमसीक्यूज तो 100 रोज एक इसके सॉल्व करने हैं, तो करता था वो. कितने मैं एमसीक्यू, 100. है ना. आपण ते 20% आपण ते पीवायक्यू सॉल्व करतो, त्या पीवायक्यू मधले 50 एमसीक्यू किंवा 20 एमसीक्यू सॉल्व करायला लावतो. इमानदारीने आपण किती जण ते एमसीक्यू सॉल्व करतो, आणि सॉल्व करतो, फक्त अटेम्प्ट करत नाही, सॉल्व किती जण करतो टॉपिक शिकवल्यानंतर. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टीचं आपण थोडं अनालाइज करायचं आहे. रिझल्ट आणायचं असेल तर आजचा सेमिनार फक्त ट्युशन लावल्याने रिझल्ट येणार नाही, तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागेल. ठीक है, 100 एमसीक्यूज पर डे, कीप इन योर माइंड. हाँ, तो वो, और जो आज पढ़ा है वो पढ़ लेता था एक बार. और मतलब अगर मैंने कोई चीज, आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, तो एक ही बार पढ़ने की जरूरत होती है, बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती. जैसे कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्स पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है ना, वो याद रह जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रहता है तब. तो उसी तरह इंटरेस्ट से कोई चीज पढ़ोगे तो एक ही बार में आपको याद हो जाती है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे को ऐसे ही याद होता था. बायोलॉजी मैंने लास्ट के 3 महीने में अच्छे से पढ़ा था, तब तक उतना इंटरेस्ट ही नहीं था कि पढ़ू और याद हो जाए. तो यही था कि जो रोज आज पढ़ा है वो आज पढ़ लेता था, और एमसीक्यू सॉल्व करता था.
ठीक है, तो ये सांगते ना. हाँ. इतनी ट्यूशन के बाद ये रहता था. फिर जब ट्यूशंस के टाइमिंग कम हो गया ना लास्ट लास्ट में, तो पढ़ाई बढ़ गई कि रिवीजन शुरू हो गया और नंबर ऑफ एमसीक्यूज, नंबर ऑफ टेस्ट. एक एलन की टेस्ट सीरीज सर ने लगवाई थी स्पेशली हमारे लिए कि ये भी सॉल्व कर लो, हमारी तो आई, ये भी सॉल्व कर लो. तो वो उसमें कम नंबर आ रहे थे तो और पढ़ाई करके और टेस्ट सॉल्व किया. बस वही एक फॉल्ट था कि अगर पोर्शन जल्दी खत्म हो जाता, जैसे नीट के 1 महीने पहले पोर्शन खत्म हो रहा है हमारा एंट्रेंस का, तो अगर पोर्शन जल्दी खत्म हो जाता तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर और आ जाता, क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो जाते हमारे. तो वो एक बस रह गया कमी. बाकी तो मैंने कर ही लिया था. जो टेस्ट कम दिए थे लास्ट में, बस वही दिक्कत हो गया था. बाकी फिर एम्स तक तो ये एम्स के एग्जाम तक तो दे दिए थे टेस्ट, तो इसलिए रैंक देखो बहुत मतलब 10,000 का फर्क है, 9,000 का फर्क है रैंक में, है ना. तो ये अभी 12th वालों को पूछ लेना आप, ठीक है. उनका सिलेबस पूरा 90, मतलब क्या रिवीजन चालू है अभी, चौथा यूनिट या 5वां यूनिट चालू है रिवीजन का. और सुबह और शाम की रिवीजन देखेंगे तो 5 यूनिट अभी रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है. तो मतलब वहां पे मई तक हो रहा था, अभी नवंबर, मैक्स टू मैक्स दिसंबर, या मैक्सिमम 99.99 नवंबर, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचाऊंगा, अदरवाइज पूरा नवंबर तक अपना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. तो फिर रिजल्ट अभी ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए. फिर रिजल्ट अभी मम्मी बोलती थी की आता जेवण करून राहिला, आता पुस्तक बाजूला ठेव किंवा वाचू नको, आपल्याला काय म्हणावं लागते, अभ्यास कर. तो गलती घर वालों की है कि अपनी है, ये हमें डिसाइड करना है. ये मैं बता रहा हूँ क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी ट्यूशन 7 बजे तक थी. अगर आप लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे फ्री हो रहे हो तो आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ लो, आप 4 घंटे पढ़ लो. अभी 11th में ना रोज 4 घंटे. प्रॉब्लम बस तो वही है ना, 4 बजे भी बैच छूटने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं, बस और जेन्युइनली पढ़ते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस वही है, जब पढ़ो तब अच्छे से पढ़ो. 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोज पढ़ो. बस आदत डालो पढ़ने की और एमसीक्यू सॉल्व करने की, और थोड़ा स्मार्टली पढ़ो. ऐसा गधे की तरह मत पढ़ो कि पढ़ रहे हो बस याद कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मत पढ़ो. थोड़ा माइंड में जाना चाहिए, माइंड थोड़ा शार्प रखो. बाकी तो क्या है, तुम लोग अभी ये मोटिवेशन टॉक सुनोगे, कल 5-6 दिन पढ़ोगे, एक हफ्ता पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे मुझे कौन था क्या था, है ना. ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता है सबके साथ. पढ़ाई याद नहीं रहता, ये सब क्या याद रहेगा तुमको, है ना. और अपने कारनामे थोड़े कम करो, क्योंकि मुझे दिखते हैं, अभी मेरा घर इधर ही है तो इधर से आता हूँ ना कभी कभी, तो दिखते हैं मुझे लोग कारनामे इन द सेंस कि लड़के मतलब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बने तुम्हारे, बनाओ कोई दिक्कत नहीं. तुम रिजल्ट लाओ, दोनों रिजल्ट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है. पर ऐसा रिजल्ट आता लेकिन उतनी मैच्योरिटी हाँ, नहीं है नहीं अभी. है तुम में. वो दूसरा ही रिजल्ट ले आते हैं. ठीक है. जो है वो है, जो है वो है. इतने मैच्योर कहा है, कुछ ना होके भी तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना होके ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. वही है, ठीक है. वो सब कारनामे कम. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इधर ही रहता हूँ, बगल पीछे ही रहता हूँ इसके, बाजूचंच घर तो आहे. दिखता ही है पीछे से कि क्या कर रहे क्या नहीं. तो मैं तो कई बार फोटो खींचने का सोचता हूँ सर को दिखाने का, लेकिन छोड़ो यार. इनको बताया मैंने कि मेरे आपके फोटो कहाँ से नहीं आएंगे, देखो डॉक्टर लोग भी लगे काम में. चलो, ठीक है. मतलब तुम हरकतें वैसी करते हो. हाँ. अभी तुम लोग का पता नहीं, तुम्हारे पिछले में हरकतें वैसी करते हैं कि बोलने की बारी आ रही है कि ये लोगों का थोड़ा कम कराओ. ये यहाँ से जाता हूँ तो लगता है ना कि तुम करियर ही वेस्ट कर रहे हो पूरा. और मैं ये भी बात बता देता हूँ कि ये जो दिख रहे हैं ना, ये लोग दिख रहे हैं, तो ये 2-3 साल बाद तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं कि तुम कौन हो करके. और कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा आपकी, मतलब जो भी ग्रेजुएशन के बाद रहेगा किसी से कांटेक्ट नहीं, हार्डली 1 या 2 लोगों से रहेगा. तो अभी थोड़ा फोकस कर लो, 1 या 1.5 साल, बस अभी तो आधा साल तो हो गया. हाँ. तो 1-1.5 साल फोकस कर लो अच्छे से. फिर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. ऐसे नहीं बोलूंगा कि मजे है, क्योंकि मेरे को भी बोला गया था कि 10th पास कर लो मजे, 12th पास कर लो मजे, फिर एमबीबीएस में जाके पता चला कि ये तो और ना रखे, है ना. तो मजे नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो तुम्हारा ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो और बात रही पढ़ने की, हार्डवर्क की, तो जो एमबीबीएस का कॉलेज है उसमें तुम अभी जितना हार्डवर्क कर रहे हो, उसके जो बुक तुम पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट की मिला के जितनी बुक्स पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस पढ़ रहे हो, वो 1 साल का 1 सब्जेक्ट का बस
सिलेबस है और उससे भी ज्यादा सिलेबस है एक सब्जेक्ट का। तो ये कुछ भी सिलेबस नहीं है। सेम गोज विथ इंजीनियरिंग, है ना। तो दोनों मतलब ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है, तो ये कुछ भी नहीं है। इसको अच्छे से करो, ये बस स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जो हैंडल नहीं कर पाएगा प्रेशर उसको निकालने के लिए, है ना। एमबीबीएस में जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा उसको निकालने के लिए नीट है, और जेई वालों के लिए मतलब जेई तो चलो मिल ही जाता है कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग में नॉर्मल कॉलेज। तो ये जो अभी पॉइंट बोला है कि पढ़ाई है, मेहनत है, अभी भी है, बाद में भी है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन जो डॉक्टर सुमित वंजारी ने इन फर्स्ट ईयर, हाउ वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ एम्स नागपुर फॉर यू स्पेशली? मैं ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में मैं बस पढ़ता ही था, है ना। तो फर्स्ट मतलब इंटरनल्स होती है हमारी सेमेस्टर, मतलब ये सेमेस्टर के लिए। तो इंटरनल जैसी हुई थी ना फर्स्ट, तो मैं पूरे 99 लोग थे हमारे बैच में, तो उसमें फर्स्ट आया था तीनों सब्जेक्ट मिला के, और ऐसे मार्जिन वाइज फर्स्ट आया था कि बहुत अच्छा नंबर आया था मेरा। तो सब लोग मुझे टॉपर टॉपर बोलने लग गए थे। फिर मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे कम पढ़ना चाहिए कि ये सुनने ना मिले, और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने फिर ऐसा था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे ऐसा डाउट भी होता था कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, यहाँ पे आके मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि बायोलॉजी उतना पसंद नहीं था मुझे। सिर्फ एनाटॉमी अच्छा लगता था क्योंकि मेरे पापा एनाटॉमी के टीचर है, तो इसलिए मुझे एनाटॉमी मतलब फर्स्ट ईयर में अच्छा लगता था, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में। पर मैं मतलब जैसे पढ़ाई किया था, मैं बहुत डरता था कि फेल ना कर दे। फिर रिजल्ट देखा तो मैं फर्स्ट आया था उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली। तो फिर मुझे पता चला कि यार मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो फिर जैसे हमारा कॉलेज मैंने बताया कि कुछ नहीं था, धूल मिट्टी था। तो फिर जैसे कॉलेज बनना स्टार्ट हुआ, बैडमिंटन कोर्ट खुला वहां पे, तो मैं बैडमिंटन में तो चैंपियन था ही यहाँ पे 10th में। तो वहां पे मैं सभी कुछ सब कुछ ही जीत गया। तो वहां पे बहुत रिकॉग्निशन मिल गया कि बैडमिंटन अच्छा खेलता है। तो आई प्ले गिटार ऑल्सो, तो गिटार भी बजाने लग गया था, तो वहां पे भी रिकॉग्निशन मिल गया था। तो कॉलेज में काफी मतलब अच्छा हो गया था फर्स्ट ईयर। मतलब दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में आप बोल सकते हो कि अच्छे बन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं उतना बात ही नहीं करता था, ज्यादा इंट्रोवर्ट था, टेंशन ज्यादा था कि ऐसे मतलब नीट के माहौल से निकल के जाते हैं ना, तो पढ़ने का थोड़ा माहौल रहता है। फिर समझ में आता है यार पढ़ के कुछ फायदा नहीं है इतना, कि लाइफ भी एंजॉय करनी। पर ये जो है अभी जो है, अभी अभी पढ़ लो, फिर थोड़ा एंजॉय बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हारा मेन टाइम है कि पढ़ने का, और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने का। अभी इतने पैसे तुमने लाख रुपए से ऊपर अगर यहाँ पे दिए है, तो उसको एटलीस्ट उसका कुछ आउटकम तो निकलना चाहिए पापा मम्मी के पैसे का, कि जब तुम कमाओगे तब पता चलेगा कि एक हजार रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इतने रुपए दिए तो उसका कुछ तो आउटकम निकलना चाहिए अच्छा। तो जिसको भी इंजीनियरिंग में जाना है तो वो अच्छा एनआईटी वगैरह के लिए एम करे, एनआईटी आईआईटी के लिए एम करे। बाकी कॉलेजेस अच्छे नहीं होते गवर्नमेंट के, मतलब कुछ कुछ को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इतने अच्छे नहीं होते, बहुत कम पे रहता है। और जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं वो पहले तो 2-3 बार सोच ले कि मेडिकल लेना है कि नहीं, क्योंकि टफ मतलब मेडिकल बहुत टफ फील्ड है। तो पहले 2-3 बार अच्छे से सोच लो कि तुम्हें एमबीबीएस करना है कि नहीं, और अगर करना है फिर तो अच्छे से मेहनत करो, घिस घिस के मेहनत करो, और मेहनत करके कॉलेज ले आओ। तो अभी हम थोड़ा टॉपिक पे आते हैं कि जैसे बोला कि एंजॉय भी किया सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर में ज्यादा पढ़ाई किया, थोड़ा टेंशन आया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर से एंजॉय भी किया और पढ़ाई भी किया। तो क्या सिक्रेट थी? कारण मला एक आठवते, तू आपली भेट झाली होती एक फर्स्ट इयर मध्येच बहुतेक, तू मला एक बुक सजेस्ट केली होती। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी द सीक्रेट नाम की, है ना। तो द सीक्रेट, फर्स्ट ईयर में मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो उसके लिए मैं फिर ट्रीटमेंट भी ले रहा था, नींद ही नहीं आती थी मुझे। फिर मैंने एक रोंडा ब्रांड की मेरे दोस्त ने बुक रेकमेंड की द सीक्रेट नाम की, तो उसमें दिया था कि मैनिफेस्टेशन से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो जब मैंने पीछे देखा मुड़ के कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज चाहिए था, मेडिकल कॉलेज मिल गया, मैंने सोचा मिल गया, मैंने मेहनत किया मिल गया। मुझे इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करना था, मिल गया। बोर्ड्स के एग्जाम का सोचा था कि हाँ अच्छा आ जाए, तो हाँ वो मिल गया। मैंने सोचा था कि फीस मेरी कम हो जाए, फीस कम हो जाए, आज भी फीस कम हो ही रही है ना। आज भी फीस कम हो ही रही है। तो मतलब मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ होता है, ये मैंने तब जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मेडिटेशन का भी उतना ही
रोल है उसमें, और आपके माइंडसेट ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कुछ भी सोचा था, 1000 प्रॉब्लम्स थी, और इसलिए वो एक कहावत बनी है, 1000 कहावत बनी है, एक कहावत बनी है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको हासिल करवाने के लिए, बराबर। तो ये जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको हासिल करवाने के लिए। और इसीलिए अब ये जो आया, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज हम उसको बता सकते हैं। पूरी कायनात मतलब पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स लग जाती है उसको आपको दिलाने के लिए। दैट यूनिवर्स, मैंने आपको बताया कि द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, जिसका एक लाइव एग्जांपल आज आपके सामने बैठा है, जिसको मैंने 11 से देखा है। WTH, जो अभी मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि वर्धा टैलेंट हंट एग्जाम में दे दो, फीस में डिस्काउंट है, ले लो। अभी बच्चों को लगता है ये हमारे पीछे लग रहे, ये लग रहे, वो लग रहे, बट सुमित ने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, वर्धा टैलेंट हंट का सेकंड अटेम्प्ट दिया था, जिसमें बहुत कम बच्चे थे, आई थिंक 4-5 बच्चे होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे थे, बट वो एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद स्कॉलरशिप भी मिली, और स्कॉलरशिप दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट इन फीस, ठीक है। सो स्कॉलरशिप भी मिली। उसके बाद अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं कि नहीं यार, आप अपना MBBS फ्री में कर सकते हो, तो एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, जो JSM में से पहले तो WTH एग्जाम देके स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद MBBS किया। MBBS करने के लिए टोटल खर्चा विद हॉस्टल रहने का, ठीक है, कितना आया, अभी हम डॉक्टर सुमित वंजारी से ही पूछते हैं। पूरे 5.5 साल का मिला के, खाने को छोड़ के एक्सेप्ट, ठीक है, रहने का और पूरी ट्यूशन, रहने की फैसिलिटी कैसी थी? बहुत अच्छी है। 3 स्टार होटल से आप कंपेयर कर सकते हो हॉस्टल को। तो ये सब मिला के पूरा 5,500, मतलब 6,000 पकड़ लो, 6,000 5.5 साल का मिला के बस 6,000 एक बार भरना था, उसके बाद एक भी रुपया नहीं भरना था। इसमें मैं आपको प्रलोभन देता हूँ, फायदे बताता हूँ। 5.5 मतलब 6,000 में क्या क्या मिलता है? जिम फुल्ली AC, ठीक है, एक म्यूजिक रूम बहुत अच्छी कॉलेज की, बड़ा सा ऑडिटोरियम कॉलेज का, बहुत अच्छा, एकदम फॉरेन जैसा लगेगा। फिर इतना अच्छा OPD, फुल्ली एयर कंडीशन, जो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, एम्स में ही रहता है, फुल्ली एयर कंडीशन। फिर क्लासरूम हाइट, मतलब बोस के स्पीकर रहते ना, 1-1, 1.5 लाख के, वैसे स्पीकर लगे हैं क्लासरूम में, एक नहीं 10 लगे हैं एक क्लासरूम में, ऐसे 4-5 क्लासरूम है हमारे, तो वो। फिर डिजिटल बोर्ड्स, कैडावर्स एडिक्वेट नंबर में, फैसिलिटीज पूरी एडिक्वेट नंबर में, इतना म्यूजियम्स है एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन का। और अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि GMC, जो इतने पुराना कॉलेज है ना, बहुत पुराना कॉलेज है GMC नागपुर, तो उस कॉलेज की OPD मतलब माना जाता है कि बहुत साउथ ईस्ट एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कॉलेज था वो, बेड के हिसाब से, है ना। तो उस कॉलेज की, मतलब नागपुर में बहुत पेशेंट फ्लो था GMC नागपुर में, उस कॉलेज की जितनी OPD थी, मतलब 4,000 सपोज पेशेंट आते हैं, तो उसको एम्स नागपुर ने क्रॉस कर लिया है। एम्स नागपुर अभी सबसे ज्यादा पेशेंट देखता है। मेरा कॉलेज ऐसा है कि MP से लोग नागपुर में स्पेशली ट्रीटमेंट कराने आते हैं कि MP के मतलब उधर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ अच्छा होता है, फैसिलिटीज देख के। और मतलब बोला जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, अभी स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया है बहुत अच्छा, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, सारी फैसिलिटीज हफ्ते में, मतलब आपके ऊपर सरकार बहुत, बास्केटबॉल फ्री में देगा आपको, हर महीने मिलेगी 2-3 बॉल्स, हर हफ्ते 3 शटल्स मिलेगी खेलने के लिए, 200 रुपए की एक शट, मतलब 180 रुपए की एक शटल रहती है, ऐसे 3 शटल्स आपको हर हफ्ते मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज है। फिर आपका मेस का बस खाने पीने का अलग है, बाकी ये सब फंक्शंस बहुत होते हैं, फेस्ट होते हैं, और बहुत बहुत मजे होते हैं MBBS में जाके, बहुत मजे होते हैं। पढ़ाई तो होती है पर मजे भी होते हैं, है ना। तो ये सब अभी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हो गया, आपके घर के इतने पास है, घर 1 घंटे में आप घर आ सकते हो, घर से उधर 1 घंटे में जा सकते हो, इतना सब कुछ अच्छा है ना। तो जो MBBS की तैयारी कर रहे हो वो तो एम्स नागपुर को प्रीफर करो ही करो, और अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट पढ़ोगे एम्स नागपुर के लिए, GMC नागपुर तो मिलेगा ही मिलेगा फिर, अगर उस हिसाब से पढ़ोगे। एक कहावत है, शूट फॉर द मून यू विल लैंड ऑन अ स्टार, ऐसा, यस, है ना। ठीक है।
तो तो ये करो। और सर सर के लिए 1 मिनट 30 सेकंड सर के बाद क्या ही बोले अभी, सर के लिए 1 मिनट 1 to 2 सर के लिए जितने शब्द से बोला जाए वो कम है। पहले मैं जब आया था तब मैं बहुत इरिटेबल रहता था सर से कि हमारा पोर्शन नहीं हो रहा, हमारे टेस्ट में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर अब जाके देखो तो पता चलता है कि बहुत मेहनत सर ने भी की है। तो यही है बस कि बहुत हेल्प हुए है। और मैं किसी किसी के कोचिंग में नहीं जाता बोलने के लिए, बस इधर ही इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरा मानना मतलब यह है कि कोचिंग उतना फायदेमंद नहीं रहता, लेकिन इधर इसलिए आता हूँ क्योंकि सर को मैं एज अ फैमिली मानता हूँ, इसलिए इधर आता हूँ। हर साल आता हूँ सर बुलाते हुए, इसलिए। बाकी कोई कोचिंग में मैं जाता नहीं हूँ, है ना। और व्हाट वाज द रोल ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का तो तब बहुत ये था, ऐसे मोटिवेशन से ज्यादा बोलूंगा कि इंटरेस्ट जो था ना, ऐसे केमिस्ट्री में स्पेशली, कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इंटरेस्टिंग, पर सर ने इंटरेस्टिंग बना दिया था। तो मुझे कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी किसी और रिसोर्स से, यही पढ़ के अच्छा रैंक आ गया, है ना। बहुत अच्छा स्कोर आ गया था केमिस्ट्री वगैरह में। तो सर के लिए जितना बोला जाए वो कम ही है। इनके शेड्यूल के बारे में बताओ 1 मिनट 30 सेकंड में क्या शेड्यूल होना चाहिए इनका तुम लोगों का अभी? मतलब क्या करना है, एम्स या फिर नीट? हाँ, नीट अगर आपको 1 मिनट 30 नीट अगर आप लोगों को क्रैक करनी है तो एक ही चीज बोलूंगा कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्लास में एक तो ध्यान दो, फिर घर पे जाके वो जो आज पढ़ाया है वो बस पढ़ लो, ठीक है। वो पढ़ लिया, वो अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, कॉन्सेप्ट्स होगा, फॉर्मूलाज होगा, वो याद कर लो। और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का, अभी स्टार्टिंग है तो 50 एमसीक्यूज पर डे सॉल्व करो हर सब्जेक्ट का, तो 150 टोटल मिला के, ठीक है। बस इतना ही है, इतना करो। बाकी आप 2 घंटे में करो या 4 घंटे में करो या 6 घंटे में करो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन? काफी फायदा होता है। अभी एज पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ब्रेन वेव्स जो हमारी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे पहला हमने मैनिफेस्टेशन, मतलब जो सोचा वो होगा, ठीक है। और लेकिन उसको शिद्दत से सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ठीक है। मेहनत उसके लिए लगेगी। अब उसके साथ साथ अब ये नेक्स्ट पेज है कि जिसमें सोचने से अन इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती है, वो आज अभी हम देख रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने बैठे, ठीक है। तो मेडिटेशन कैसे करना है और मेडिटेशन का क्या क्या फायदा होता है हम अभी सुनेंगे। एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो 1 मिनट के दौरान आपको 8 अलग अलग ख्याल आते हैं दिमाग में, आपके थॉट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग सोचते रहता है हमेशा। तो ये थॉट्स चलते ही रहते हैं, पर आप किसी चीज पे फोकस करना चाहो और ये थॉट्स चल रही है, इंस्टाग्राम की वो रील याद आ रही है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस लड़की को देखा था इंस्टाग्राम पे वो याद आ रही है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब नहीं होने के लिए आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। मेडिटेशन से थॉट्स जो है ना, एक चीज पे आप फोकस कर सकोगे। तो हमारा फोकस आजकल कहीं और ही रहता है, जैसे कि मतलब रिसोर्सेस अभी काफी अवेलेबल है, तो इतना कोई घूमना नहीं पड़ता, और मतलब डिस्ट्रैक्शंस कई ज्यादा है। तो उन डिस्ट्रैक्शंस के मतलब ठीक है, ये एज है होने का, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो है, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए जैसे मैं मेरा बताऊंगा कि मेरे को एंगर इश्यूज बहुत थे, तो मेडिटेशन से थोड़ा कम कम होते जाते हैं और थॉट्स आपके स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं। आप एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो तो वही क्वेश्चन पे आप फोकस कर सकते हो। आपके लिए बता रहा हूँ कि ये सबसे कीमती एज है आपके माइंड को, जैसा आप ट्रेन करोगे ना। अभी आपका प्यूबर्टी जस्ट एंड होने वाला है, ठीक है। जैसे आप आपके माइंड को अभी ट्रेन करोगे उसी तरह आपका पर्सनैलिटी या नेचर बना रहेगा पूरी लाइफ में। तो अभी अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी काम पर्सनैलिटी होगी और आपके थॉट्स स्ट्रीमलाइन चलेंगे, और जो भी आपको काम करना है वो आप इजीली कर पाओगे, कम टाइम में कर पाओगे। जो काम पहले 2 घंटे में होता था अभी वो आधे घंटे में हो जाएगा, और मेडिटेशन करोगे और थोड़ा फोकस बढ़ेगा तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये फायदा होता है मेडिटेशन का। दूसरा मतलब मेडिटेशन बस ऐसा नहीं कि ध्यान लगा के कर सकते हो, ऐसी एक ही फॉर्म नहीं है मेडिटेशन का। अगर आप मैं बोलूं कि फोकस से एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो पूरा, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है।
तो एक ही तरीका नहीं है मेडिटेशन का, कई तरीके हैं। आप ये सब नेट पे सर्च कर लो, अभी इतना टाइम नहीं है बोलने का। और थोडं जवळ. हा. आपको अगर मतलब कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो माइंड का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, माइंड एंड बॉडी। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। करो, करने से फायदा होगा, बहुत जल्दी नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत कम होंगे अगर मेडिटेशन करोगे रोज। तो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है, कम से कम 3 4 5 6 महीने करने के बाद इसका इफेक्ट अच्छे से दिखता है। तो अभी से स्टार्ट करो तो हो जाएगा इफेक्ट जब तक तुम्हारी एग्जाम आएगी। और काफी वो सेंटेंस ध्यान में रखना है कि 2 घंटा पढ़ने के बाद जितना फायदा होता है तो मेडिटेटर आधा घंटे में वो काम कर सकता है। मतलब हमें 99% बच्चों को एंड में इश्यू रहता है कि मैं तो 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे कर रहा हूँ, 16 घंटे कर रहा हूँ, तब भी हो नहीं रहा, इतना सिलेबस बाकी है, या क्या मेरा इतना पढ़ना नहीं हो रहा, और क्या कर लू, है ना। तो उसका सोल्यूशन है मेडिटेशन। कितनी वेळ करता डेली मेडिटेशन? मैं तो सुबह सुबह उठ के ही कर लेता था, 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसा। और फिर ऐसा हो गया था एक टाइम बाद कि आंखें बंद किया और फोकस अगर ब्रेथ पे चालू किया तो वो वही रहता था, कोई दूसरा थॉट आता ही नहीं था। तो ये एक टाइम पे अचीव हो गया था, है ना। तो अच्छा क्लैरिटी हो गया था माइंड का, और जो मैं सोचता था वो मैं कर ही लेता था। फिर ऐसा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो इसका भी श्रेय सर को ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सर ने इंट्रोड्यूस किया था मेडिटेशन को, कि मेडिटेशन करो आपका बहुत फायदा होगा। योगा सेशन वगैरह होता था। तो ये मेडिटेशन का एग्जाम्पल है ना। अभी एक अगर जा सकता है, मेरा बस आपके सामने लाने का मेरा बस एक ही मोटो है कि एक अगर इंसान कर सकता है तो मेरे बाकी भी बच्चे कर सकते हैं। कंडीशन इज दैट आपने करना चाहिए, ठीक है। अभी तो तब मेरा इतना नॉलेज नहीं था मेडिटेशन में, अभी इतना डीप में जाके आपको सारी चीजें मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन। आणि अभी और एक आगे का एक्सपेरिमेंट मैं जो बोल रहा हूं कि बाल काले आ जाएंगे, बाल जहां पे नहीं है वहां पे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं, मतलब जहां पे जैसे अभी मेरे बाल अभी जा रहे हैं तो मैं अगर थिंक करूंगा तो वो बाल जाना बंद हो जाएंगे। वही एग्जांपल मैं बताता हूँ ना सबकॉन्शियस के इसमें, पर इसमें सीधे एग्जांपल। हाँ, इसमें ऐसा है कि थिंक करने से नहीं होगा, बस उस पर काम भी करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो तभी जाके मतलब अगर आप सिर्फ थिंक ही करोगे, नीट में रैंक 1 आएगा, पढ़ोगे नहीं उसके लिए, तो ये नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे आप थिंक कर रहे हो, वो इस तरह से बोलते हैं कि आपके माइंड में वो थॉट चल रहा है, फिर आपको एक डर आ गया कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो रैंक नहीं आएगा। तो इस तरह बस सोचो और काम भी करो उस चीज पे। ऐसा नहीं है कि बस थिंक करते रहो, रैंक 1 आ गई और पार्टी करो, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा। एक्शन, थिंक करने के बाद यू हैव टू टेक द एक्शन। लेकिन बायोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ बॉडी के अंदर, ते हेयरच एग्जांपल। हाँ, हेयर्स का मतलब बोल सकते हैं कि मतलब ये है कि अगर आप थिंक करोगे किसी चीज के बारे में तो आपकी बॉडी उस फॉर कंट्रोलिंग योर डिसीजेस स्पेशली, ये म्हणजे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, मैं बहुत बीमार रहता हूं, मैं बहुत बीमार रहता हूं, तो उसकी बीमारी बढ़ती जाएंगी। लेकिन कोई बोलता है कि अगर मैं, मेरा एग्जांपल हमेशा अभी, अगेन वन मोर थिंग, तुमच्या बॅचला मी माझी तब्येत खराब आहे म्हणून अशी किती वेळा सुट्टी दिली होती? एक भी दिन नहीं। ही वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ आईपी, ठीक है। और ऐसा हर साल की बैच में हो रहा है। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो अभी 14 साल से वो चीज कंटिन्यू हो रही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ बोलने से सब कुछ होगा, बोलने के बाद यू हैव टू टेक द एक्शन। एक्शन आपको लेनी पड़ेगी, एंड देन योर ड्रीम्स विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, ठीक है। सो मेडिटेशन का क्या रोल रहा है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, फिजिक्स प्रॉब्लम है, फिजिक्स से सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा? ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती फिजिक्स में। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही फिजिक्स आएगा आपको, है ना। अगर आप थ्योरी पढ़ के कोई मतलब रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसमें कैसा है कि एप्लीकेशन चाहिए। 1+1 2 होता है, आपको बता दिया, ठीक है। फिर 2+2 4 आपको करना आना चाहिए, है ना। एडिशन आपको बता दिया एक बार तो आपको वो अप्लाई करके आती है ना। वैसे ही फिजिक्स है कि
फिजिक्स एंड मैथ्स आर सिमिलर, कि क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आएगा, थ्योरी पढ़ के नहीं आएगा, है ना। बस कंसेप्ट कुछ है वो आपको टीचर्स बताएंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। करके ही आप जो आप चीजें करते हैं वो 90% तक याद रहती है आपके दिमाग में, है ना। सुनते हैं वो कम याद रहती है, देखते हैं वो थोड़ा ज्यादा याद रहती है, और जो आप करते हो वो बहुत ज्यादा याद रहती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उस पर सबसे ज्यादा टाइम दो, ये मेरा मानना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद ही कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि आपको अच्छे से आ रहा है फिजिक्स सॉल्व करना। ग्लास नहीं ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कैसे की करे। अभी लास्ट 5 मिनट्स में हम सारे क्वेश्चन कवर अप करके आज का सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट समझ गए अभी, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी वही है, एक हैबिट फॉर्म करो पहले, धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5-6 घंटे तो इनफ है रैंक निकालने के लिए। दिन में 5-6 बस रेगुलर रहना चाहिए, बस हैबिट फॉर्म करो, वो हैबिट को कंटिन्यू रखो और तोड़ो मत। किसी भी दिन चाहे बीमार हो कुछ भी हो, वो हैबिट को तोड़ो मत। टाइम नहीं है, नींद कम लो लेकिन वो उतना पढ़ो। मतलब नींद कम मतलब जिस दिन आपने सपोज आज घर पे आपके फंक्शन है, फंक्शन अटेंड कर लिया, फिर टाइम नहीं है आपके पास, सोना ही है तो, लेकिन आपका पढ़ाई बाकी है तो आप पढ़ाई करने के बाद ही सो। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपकी जो भी हैबिट है वो तोड़ो मत, हैबिट बनाओ एक, और कंसिस्टेंसी वो हैबिट मेंटेन करके ही होगी। कोटा फैक्ट्री में सुना होगा ना, 21 दिन पढ़ो तो हैबिट बन जाती है करके। तो वैसा ही है कि 21 डेज 90 डेज अगर आप कोई चीज कंटिन्यूअसली कर लेते हो तो लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट हो जाती है वो, उसके बाद आपको खुद ब खुद ही हो जाती है वो, अपने आप करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको फोर्स। और उसी से दूसरा जो फैक्टर है प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, पढ़ाई को कि बाकी एंजॉयमेंट को। पढ़ाई को दो यार, अभी बस 1 साल है, पढ़ाई को दो 1-1.5 साल, बाद में आपको जो करना है कर लो। क्योंकि एक बार बस प्रिंटर में पेपर डालने की देर है, वो छपके ही बाहर निकलता है। वही है, एक बार कॉलेज में चले जाओ, डिग्री तो फिर मिलनी है ही तय। तो आप कॉलेज में कितने भी मजे करो, बस पास ही होना रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बस पास होने से नहीं चलेगा, यहाँ पे अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। वही है प्रायोरिटी आपकी, पढ़ाई रहनी चाहिए अभी प्रायोरिटी 1.5 साल के लिए, है ना। तो अभी मैं चाहूंगा सर कि ये लोग क्वेश्चन पूछे, किसी को डाउट है तो। तो ऍक्च्युअली यांचेच क्वेश्चन मी तिथे लिहून ठेवलेले आहे। हाँ, डिस्ट्रैक्शन किसका क्वेश्चन था, डिस्ट्रैक्शन किसी का नहीं था, तुम ही तो बोल रहे थे। हाँ, रेज योर हैंड, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन और किसका किसका था, हाँ और 2, ठीक है। किस चीज में डिस्ट्रैक्शन आता है। हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ हेलो सर, मेरा नाम सादक है और मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ। आपकी जो जर्नी है नीट एस्पिरेंट टू डॉक्टर बनने तक, आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो आए होंगे, मतलब पढ़ाई के इसमें अगर आप ये करते हो तो आपने उनको फेस कैसे किया। पानी, आपको कौन से डिस्ट्रैक्शन आते हैं। पानी पानी नहीं नहीं ना, नहीं ना, नंतर में। अब तो आप समझ जाए। अच्छा आगे बढ़ने कोई ना कोई विचार तो तो ठीक है, अभी हम फेल हो गए, अगर हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये सब मत सोचो ना, अभी एग्जाम दी नहीं आई ये सोच रहे आम खाए नहीं गुटले गिन रहे तुम क्या। तो ये मत सोचो ऐसा। और मैं समझ रहा हूँ अभी कौन से तुम डिस्ट्रैक्शन बता नहीं पा रहे हो, तो ठीक है। अब मैं मेरा एग्जांपल बताऊंगा। मैं पबजी बहुत अच्छा खेलता था, स्टार्ट जैसे फोन लिया था ना, तो पबजी नया नया तब बहुत क्रेज था, तो बहुत अच्छा खेलता था, तो बहुत रात रात भर पबजी खेलता था। तो वो एक एडिक्शन लग गया था। वो डिस्ट्रैक्शन पकड़ लो आप, कि मतलब आप सपोज रात भर किसी और से बात कर रहे हो सपोज, है ना, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है सपोज, फॉर एग्जांपल। मेरे लिए पबजी था, तो मैंने क्या किया कि मैंने फोन ही मम्मी को दे दिया कि अभी इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आप फोन ही रख लो, तो मैं करूंगा नहीं। तो वो एक फैक्टर ही हटा दिया मैंने। और ऐसा नहीं है कि विड्रॉल नहीं आता है, बहुत इच्छा करती है ये करने की। धीरे 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 कम करो और फोकस अपना ज्यादा यहाँ शिफ्ट करो। जैसे यहाँ पे मतलब आप अगर काम में बिजी रहोगे ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम आएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इसके लिए बेस्ट है कि टेस्ट देना शुरू करो, टाइम लगा के 3 घंटे की टेस्ट दे दो। फिर मेरा मानना है कि आप दिन में पढ़ाई कर लो जितनी मैंने बताई है, 4 घंटे में तो हो जाएगी किसी भी स्मार्ट व्यक्ति की।
4 घंटे में, अभी 11th क्लास में एटलीस्ट, तो 4 घंटे में पढ़ाई हो गई आपकी, फिर आप मजे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। और एक क्वेश्चन है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हाँ। जैसे कि मतलब ये मेरे दोस्त है, हाँ। यहाँ पे बताते नहीं मैं पढ़ाई नहीं करती, घर पे पढ़ाई करते तो सब लोग ट्यूशन करते जाते हैं, सब लोग करते हैं पढ़ाई, तुम करो पढ़ाई, ऐसा कोई सब, देखो फ्रेंड्स का क्या है, ये आज आज रहेंगे, 4-5 साल बाद कोई फ्रेंड नहीं रहेगा, तो ठीक है, तुमको आज अपनी पढ़ाई देखनी है, उनका फ्रेंड्स का कोई मतलब ही नहीं तुमको, तुम्हारा फ्रेंड कितनी पढ़ाई कर रहा है उससे तुमको लेना देना रहना ही नहीं चाहिए, है ना। तुम्हारा फ्रेंड चाहे बताए मैंने आज 100 मतलब 2400 घंटे पढ़ाई कर ली, वो बताए, तू बोलेगा फेंक रहा है, ठीक है, और कोई बताएगा मैं पढ़ाई नहीं किया और फर्स्ट आ गया, तू बोल रहा है ये भी फेंक रहा है ना। और उससे उससे तुमको क्यों दिक्कत होनी चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई देखो ना, दोस्तों की पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, मतलब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि मतलब फ्रेंड सर्कल बिगाड़ना नहीं चाहिए तुमको, ठीक है, फ्रेंड्स तो रहते ही है, बस फ्रेंड सर्कल एकदम तुमको नो बोलना आना चाहिए फ्रेंड्स को, कि नहीं, कोई तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है यार कल सिगरेट पिया था मैंने बहुत अच्छा लगा था, तुम आज ले लो, तुम्हें नहीं बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, ये सीरियस बात है, ये ऐसी होता है, पीयर प्रेशर में ही सब गड़बड़ होती है ना। तो जो फ्रेंड सर्कल है, अगर कोई नहीं बोल रहा है कुछ, मतलब तुम्हें गलत लग रही है चीज, तो सीधे सीधे नहीं बोलना आना चाहिए, कोई भी फ्रेंड्स के प्रेशर में चीज नहीं करनी है। और दूसरी बात, मतलब करियर तुम्हारा है, तुम्हारे फ्रेंड्स का नहीं है, ठीक है, तो तुम अपने पे फोकस करो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड रखो, फ्रेंड्स तो रहना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा करियर तुम्हारा है, तो तुम करियर पे प्रायोरिटी रखो अपनी। क्या आपने नीट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनने दी क्या, और आपके लिए और कोई ऑप्शंस थे, मतलब बोर्ड वगैरह? मतलब मैंने बताया कि मैं दोनों के लिए ओपन था, लेकिन जाते जाते तक क्लियर हो गया 12th के एंड तक कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया टुवर्ड्स मेडिकल साइड, तो इसलिए फिर नीट ही ये था, वरना मेरा दोनों में सिलेक्शन हो ही गया था, तो उसका ये बता नहीं सकता हूँ। एनीवन? हाँ, भैया, मेरा नाम विनीत है। मुझे आपको ऐसा पूछना था कि मेरा ऐसा होता है कि मैं अब सोचा मैंने कि मैं पढ़ने बैठूं, मेरा ये टॉपिक मुझे करना है, अभी मैं बैठता हूँ 5 मिनट से कम ही कंसंट्रेशन हो जाता है, बाद में पता है भटकते भटकते मैं उठ ही जाता हूँ। क्या ख्याल आते भटक? अभी देखा बाजू में भाई है, मैं बाहर नहीं जाता मैं कहीं, वैसे तो भाई बोलता है चल आंगन में खेल लेते, तो खेलते खेलते 1.5 घंटा वैसे ही निकल जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल है, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, कि 20 मिनट का टाइमर लगा लो, स्टार्ट में 20 मिनट का टाइमर है, उस टाइम में बस तुमको पढ़ना ही है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना है उस टाइम में, बाकी कोई कुछ भी बोले, भूकंप ना आ जाए तुम्हारे घर में, लेकिन तुमको पढ़ना है उस टाइम में, ठीक है। तो 20 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करते करते 40 मिनट तक ले जाओ, 40 मिनट एक टाइम पे पढ़ लिए, बहुत है, ब्रेक लो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, फिर से पढ़ाई करो, ऐसे ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, 1 घंटा कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, आधे घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटा कर रहे हो, आधे घंटे का ब्रेक लो, तो ये धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये इसका बेस्ट उपाय है, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको, तो ये तुमको करना। कितने लोगों का प्रॉब्लम है ये? विनीत ने बताया सबका ही प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने बेचारे ने बताया, ठीक है, लेकिन ये सब मेजॉरिटी सबका इशू है, तो क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर समझ गए? ओके। तो मेरा ऐसा होता है कि जैसे फिजिक्स हम जो क्वेश्चन समझने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं फिजिक्स को क्वेश्चन समझने और मैं रट रहा हूँ, रटना नहीं है, नहीं रटता नहीं, अच्छा ऐसा सॉल्यूशन है, हाँ ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब मैं ट्राई करने बैठा तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि मैं उसको रटा तो नहीं गया, मेरे को ऐसा ख्याल क्यों आता है, तो उसके लिए क्या करो कि क्वेश्चन कभी भी पूरा सॉल्व करना, इन द सेंस कि तुम बहुत देर तक उस पर सोच, मतलब आ नहीं रहा है तो सोचो, एटलीस्ट सोचो उस पर कि किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तो वो रटना ही हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए पहले सोचो एटलीस्ट, और टाइम दो थोड़ा सा फिजिक्स को, तब जाके तुमको वो क्वेश्चन आएगा। मेरा बस ऐसे प्रॉब्लम होता है कि होता है मेरा मतलब बाजू में चला जाता है एकदम। तो अभी जैसे मैंने बताया वो फॉलो करो, हो जाएगा। थैंक यू। एनीवन? हाँ, वेदांती विचार असस, हा जोरात. हॅबिट बनवायची. तर हीच हळूहळू बनवा ना तुम्ही, पहिले 20 मिनिटं वाचा, अर्धा तास, 4च महिने बाकी आहे तुम्ही 12th मध्ये आहे का,
आतापर्यंत झोपा काढत होते. हा तिच्याजवळ माईक द्या, माईक. हा काय म्हणते, काढल्या म्हणते झोपा. काय हा बाकी लोक. हा हा बोल वेदांती. हा ठीक आहे, आता नवीन स्टार्ट करा. म्हणजे नवीन स्टार्ट इन द सेन्स आजपासून तरी म्हणजे वाचा. आणि असं नाही की हे 4 महिने वाचलं 4 महिन्यात होणार नाही. भलेसे तुम्हाला नाही झालं पण तुम्हाला ऍटलिस्ट एक फाउंडेशन बनून जाईल, हॅबिट बनून जाईल वाचायची. नेक्स्ट इयर सपोज या वर्षी पण जर तुम्ही खूप वाचाल 12 तास 16 तास जर वाचाल तर ऑब्व्हियसली होऊ शकतं सिलेक्शन. असं काही नाही. बोर्ड्स तेवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे. तुम्ही फक्त बोर्ड्सलाच आहे का? दोन तर सीईटीला सीईटीला द्यायचं आहे ना. सीईटी काउन जेई पण द्या ना. तर द्या, त्याच्यात काय आता बाकीच आहे ना, 1 महिना बाकी. कॉन्फिडन्स त्याच्यासाठी आतापर्यंत आपण टाइमपास केला म्हणून कॉन्फिडन्स नाही आहे. मग वाचाल तर कॉन्फिडन्स येतो. आणि 11th साठी तुमच्यावर ही परिस्थिती आली नाही पाहिजे. जे आतापासून ते तुम्हाला एवढं ओरडतोय, एवढं सगळं हे करतोय, समजून सांगतोय, सेशन ठेवतोय, इट इज ओनली फॉर दॅट की तुमच्यावर ही सिच्युएशन 12th मध्ये आली नाही पाहिजे. आणि तिने डेअर करून ती सांगितली. पण 50% लोकांची ती सिच्युएशन आहे. किती? 50. कळलं? म्हणून आतापासून टॉपिकला परफेक्ट करत चला, आतापासून लर्न करत चला सगळ्या गोष्टी. ऐसा बुरा मत मानना, अभी से नया स्टार्ट करो और अच्छे से कर. मन चांगल्याने अभ्यास कर आतापासून, तर हॅबिट आता बनून जाईल ऍटलीस्ट फॉर फ्युचर. केव्हा ही एक्झाम पण क्रॅक होऊ शकते. सीईटीला टाइम आहे तर सीईटी येतपर्यंत चांगला स्कोर येऊ शकते. हो बिलकुल, काउन नाही. ठीक आहे. और वंशिता 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 हे इथे ना वंशिता. हा हा ज्याला बोलायचं आहे त्यांनी हात वर करा, अदरवाईज मी इकडे बोलून घेईन समोर. हा सर जैसा हमारा मोटिवेशन खूब देता, तो हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगर बुक अगर निकाली तो एकदम डायरेक्ट से नींद आ जाती है. इच्छा तो बहुत होती है लेकिन नींद बहुत आती है. तो मतलब क्या करें? देखो मोटिवेशन जो है वो हम लोग दे रहे हैं, ये मोटिवेशन फेक मोटिवेशन है. जो आपके अंदर मतलब खुद से जो मतलब विजडम बोलते हैं उसको, और खुद से जो मोटिवेशन आता है वही ट्रू मोटिवेशन है. आप ऐसा सोचो कि आप किस चीज के लिए जेई या नीट दे रहे हो, क्या आपका गोल है, उस गोल क्यों आप गोल वो अचीव करना चाहते हो. ठीक है. मतलब सर बोलते हैं कि मतलब आपके इसमें आग लगनी चाहिए, तो वो लग तो जाती है जब वो सर मोटिवेशन देते हैं, बट देन आफ्टर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है. अच्छा. तो क्या? तो वो तो देखो, अगर आग अंदर से आ रही है ना तो कंसिस्टेंट तो रहेगी. ये बाहर की मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है. आपको वही है, रोज खुद ब खुद ही उतना दिमाग में आना चाहिए कि पढ़ाई मुझे करनी है, इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर लूं, फिर चाहे ये कर लो. आप एक काम करो, आपके लिए बता रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम डेजिग्नेट कर दो कि इस टाइम में मैं पढ़ूंगी, और बाकी टाइम में मैं 11th में हो अभी आप, तो इस टाइम में मैं पढ़ूंगी, 4-5 घंटे में पढ़ूंगी, 4 घंटे पढ़ूंगी, 4 घंटे सफिशिएंट है अभी, उतना मैं रोज पढ़ूंगी अच्छे से. उस टाइम में मैं बाकी कुछ नहीं करूंगी. बाकी टाइम आप मजे करो दिन के, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो एटलीस्ट उतना करो. बस 3 से लेके 4 घंटे आप पढ़ो, बाकी टाइम फुल मजे करो. तो आपको मजा भी हो जाएगा, नींद भी हो जाएगी आपकी, और पढ़ाई भी हो जाएगी. ये सॉल्यूशन है इसके लिए. अगेन. हाँ अगर हमारी कल टेस्ट है तो अगर हमको डेली वाली पढ़ाई करनी है वो भी करनी है और टेस्ट की पढ़ाई, तो फिर वो हाँ, फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना. 4 घंटे से नहीं होगा, फिर डेली का तो पढ़ना ही पड़ेगा और टेस्ट का भी पढ़ना. इसके लिए थोड़ा स्पीड, मतलब पढ़ना धीरे धीरे मत पढ़ो, तेज पढ़ो. थोड़ा दिमाग से स्मार्ट सभी लोग रहते हैं, जो सबसे पीछे बैठता है वो सबसे स्मार्ट रहता है दिमाग से, है ना. तो हो तुम्हीच ते कॉलर टाईट करून
तो सुमित, दिमाग से ठीक है, मतलब हो गया, फास्ट हो गया। पढ़ो थोड़ा सा, रीड हाँ। फास्ट रीड स्मार्ट, ऐसे टाइम लगा के मत पढ़ो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो, और टेस्ट टेस्ट का पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री में जो ग्रेट कॉन्सेप्ट बताते हाँ, मनोज सर, उसका क्या फायदा है? उसका बहुत फायदा होता है। फायदा इन द सेंस, आपको अभी आप 11th में हो, आपको बाद में समझेगा 12th में आते आते तक कि इस एमसीक्यू में ये लग रहा है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब आपको पता चलेगा हाँ कि ये इस एटम को स्टेबल बनाने के लिए ये रिएक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये वो एवरीथिंग इज अ स्टेबल ऐसा बोलते हैं ना सर, तो वो तब काम में आएगा। या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट होगा कि इसकी वैलेंसी इतनी है, ये इलेक्ट्रॉन इतने ही देगा, तो ये तब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब काम में और आता है, काम में आएगा, है ना। केमिस्ट्री का क्या रोल था सर आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में ऐसे एमबीबीएस में पूछ रहे हो? नहीं, दोनों बीच में 11 12 11 12 केमिस्ट्री म्हणजे तो केमिस्ट्रीने किती मदत केली हाँ काफी मतलब केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा बीच का है वो, फिजिक्स और बायोलॉजी के, बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग है, फिर केमिस्ट्री आता है, और रैंक डिसाइडिंग फिजिक्स रहता है, यही रहता है यूजुअली पैटर्न। और जेई में तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है, तो ज्यादा फोकस, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि तीनों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ जितना पढ़ा रहे उतना आई गेस सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। हाँ, पूछो ना, अरे डाउट पूछ लो, अभी जिसको छोटा भी डाउट होगा पूछ लो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बकबक किया वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। विचार असंच विचार। हा हा जब हमारी टेस्ट होती है पूरी स्टडी हो जाती है, मतलब लर्न हो जाता है सब, भी जब वो पेपर आता है कुछ भी याद नहीं आता। तो स्टडी हुई नहीं है मतलब, है ना, स्टडी हुई नहीं है उसका मतलब। अगर स्टडी होती है तो पेपर पेपर आता ही है, ऐसा नहीं है कि स्टडी हुई है और पेपर नहीं आ रहा। और आप पेपर देने के बाद एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है, हमारी सिली मिस्टेक हुई है, हमको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, मेमोरी में गलती हुई है, या फिर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। तो पेपर देने के बाद एनालिसिस, पेपर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है कि एनालिसिस करना कि कहाँ गलती हो रही है, वो गलती अगली बार सुधारो, अगले टेस्ट में आएगा। अभी आप 11th में हो तो धीरे धीरे आएगा ये, अभी तो नए नए हो इसलिए ये हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएगा ये, टेस्ट टेस्ट ज्यादा देनी है उसके लिए, है ना, और पढ़ाई बढ़ाने की जरूरत है ना? ठीक है। हाँ क्या आपके घर वालों ने कभी आपको प्रेशराइज किया है? कभी नहीं, मेरे पापा तो बोल रहे थे कि बीएससी कर ले, बीएससी बीएससी में एडमिशन ले लेंगे बोले। प्रेशर नहीं देते, पर मम्मी कहती है अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा? ठीक है ना, वो बोलना काम है उनका, क्योंकि वो भी तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। और ठीक है? वो भी अपने ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे वो खुद ही इतनी वो खुद ही इतनी पढ़ाई करते थे कि मम्मी पापा को बोलना पड़ता था कि बुक रख दे, थोड़ा सा हमसे बातें कर ले, ये बोलना पड़ता था। इसलिए उनके पापा कभी प्रेशराइज नहीं करते थे, मम्मी प्रेशराइज नहीं करती थी, बराबर। अब अपने भी, हम भी जब दिखेंगे घर वालों को कि सही में पढ़ रहा है यार, मार्क्स जो छोटी मोटी टेस्ट हो रही है अपनी उसमें अच्छा स्कोर कर रहा है, तो घर वाले काय को बोलेंगे पढ़ करके, बराबर की नहीं है कि नहीं। तो दैट इज द रीजन। क्या? हाँ, और बेस्ट टाइम कौन सा है, डे या नाइट? दोनों जो तुम जहाँ पे तुमको ज्यादा याद रहे वैसा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर हम दिन में अगर क्लासेस करते 3:30 बजे तक तो थोड़ा मतलब एकदम स्ट्रेसफुल वैसे रहते हैं, और नाइट में थोड़े चिल। देखो यार, ये सबका अलग अलग रहता है। मैं अगर तुमको रात में पढ़ाई करना पसंद है तो रात में पढ़ाई कर लो, दिन में कोई कोई जल्दी उठता है वो दिन में पढ़ाई कर लेता है, सबका अलग अलग रहता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। साइंस के हिसाब से माना जाए तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सबसे बेस्ट टाइम रहता है ना, तो पर उतना कोई जल्दी उठ नहीं सकता है, ब्रेन तब ज्यादा एक्टिव रहता है। बाकी तो कभी भी पढ़ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चों में डाउट? जसं आता आम्ही एमडी करत आहे, हां. माझं आमचं 8 8:30 9 वाजेपर्यंत शेड्यूल असतो आणि कंटिन्यू असतो, ब्रेक नसतो, तर खूप टायर्ड होऊन जातो, मग अभ्यास करायचं किती म्हटलं तरी नाही होत। इतना कैसे? एनटी के एनडी है, एनडीए? आन्सर नीट सोबत, नीट किंवा जेई सोबत एनडीए अपन। अच्छा, एनडीए की तयारी कर रहे हो तो जेई दे रहे होंगे ना, जेई दे रहे होंगे तो जेई प्लस एनडीए होऊन जातं हाँ. त्यांचं 2-2.5 तास 3 तास त्यांचं शेड्यूल। सुबह 7 से 9 बजे तक के, तो नहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो करनी पड़ेगी, है ना। सेम शेड्यूल था ना, सेम शेड्यूल किती ये वाजता तो कुछ रात्री नहीं है, मेरा तो साइकिलिंग ट्रैवलिंग भी था इसमें, है ना, बहुत ज्यादा था तब,
और आपका जैसे बोल रहे हो आपकी 9 बजे आप फ्री हो रहे हो रात के, तो 2-3 घंटे पढ़ लो, सो जाओ फिर, है ना। 6 घंटे 7 घंटे की नींद लो, 2-3 घंटे रात में पढ़ लो, सो जाओ। आपको कुछ रिक्रिएशनल चाहिए तो एक आध दिन छुट्टी ले सकते हो, ऐसे मतलब 2 हफ्ते संडे बाद, संडे ला दो राहतो. संडे को छुट्टी हाँ. रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस दिन आप रिक्रिएट कर लो। क्योंकि एनडीए अगर आप ले रहे हो तो एनडीए में तो इतना काम रहता है, मतलब इतना ये रहता है, अभी मेरे दोस्त है 2, तो इतना ये रहता है, रैगिंग भी होती है उधर, बहुत काम भी रहता है, तो बहुत वर्कलोड रहता है। सेम गोज विद मेडिकल फील्ड, बहुत ज्यादा ये रहता है ना, तो अभी आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या नहीं आ रहा हमारे कॉलेज में, नहीं हुई थी, ना हुई ना ली। चलो, कसं वाटलं आजचं सेशन? काही फरक पडेल अभ्यासात? तो बहुत मेहनत की है, अभी भी मेहनत जारी है, बराबर। 11-12 से ज्यादा मेडिकल में मेहनत करनी पड़ती है, बस उस मेहनत से तुम प्यार कर लो तो फिर वो मेहनत मेहनत नहीं लगेगी, बरोबर। आणि और क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद आपको भगवान का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि आप एक जिंदगियां बचाते हो, ठीक है। और इसलिए उस एंगल से विचार करोगे आप, तो आपने जितनी भी मेहनत की है, या जब कोई जान आप बचाओगे, तो जो भी मेहनत की है, जो भी आपने अचीव किया है, तो उस दिन जैसे मेरा कोई स्टूडेंट जब बहुत अच्छे कॉलेज में लग जाता है, तो जो भी मैं मेहनत करता हूं वो मेहनत मेरे को उसके सामने कुछ भी नहीं लगती। सेम इज द कंडीशन विथ यू। जो भी काम करोगे आप, मेडिकल फील्ड में आप जाओगे, डॉक्टर बनोगे। अभी लेटेस्ट एक वो एक्सीडेंट का बताया था, अभी वो बोरधरनलाच होती बहुत 50 बच्चों की बस का एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा ही। हाँ। तो हमारे कॉलेज में आए थे, तब मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो हम लोगों ने वो सब मैनेज किया और जान बचाई है, लिटरली जान बचाई है बच्चों की, छोटे बच्चों की, तभी तुरंत ही, है ना। तो जो खुशी तब मिलती है ना, तब लगता है कि ये 5.5 साल की मेहनत और 2 साल की अभी वाली मेहनत, तब जाके अच्छा लगता है। कोई मर रहा है, उसको सीपीआर देके हम बचा रहे, तुरंत ही जान बचा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है कि इसकी जान हमने बचाई। बहुत बहुत प्राउड फीलिंग होती है वो, वैसी फीलिंग शायद ही किसी और प्रोफेशन में आएगी। और वो जब पेरेंट्स, मतलब वो जो बच्चा जब कोई बचता है, या पेरेंट जब हाथ पर जोड़ते हैं अपने सामने कि हमारे बच्चे की जान बचा लो, बराबर, तो वो जान बचाने की जिम्मेदारी भगवान ने अपने ऊपर दी है और हम उस काबिल बन जाते हैं, तो तब ये मेहनत मेहनत कुछ नहीं लगती। वो 36 आवर की ड्यूटी भी कुछ नहीं लगती, तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपके सबकॉन्शियस में जागृत हो जाती है, जो आपको इतना काम करने के लिए क्या करती है, मदद करती है। तो इसलिए ये मेहनत को मेहनत मत देखो, एक पैशन करके करो, उससे प्यार कर लो, तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छे बड़े ड्रीम्स देखो, ड्रीम कॉलेज आपका देखो, और सिर्फ देखो मत, उसके लिए काम भी करो। तो एवढं बोलून आजचा आपण सेशन इथे संपू। एकदा सर्वांनी उभं राहून डॉक्टर सुमित वंजारीसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे। आणि आज एवढा त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून वेळ काढून आज तुम्हाला एवढं डिटेल मध्ये मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। आणि तुम्ही सुद्धा असंच काहीतरी तुमच्या लाईफ मध्ये करा, आणि एक ड्रीम पहा कि जैसे त्यांनी पाहिलं होतं कि वो बच्चा पढ़ रहा था और उसके बाद सिलेक्शन हो गया, तो आपके सामने भी आपने भी एक ड्रीम देखना है कि मैं भी कुछ अच्छे टॉप कॉलेज में सिलेक्ट होऊंगा और मेरा भी एक दिन यहाँ पे ऐसा इंटरव्यू होगा, तो आपने भी ये चीज सोचनी है। तो एकदा पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद। एक बंद कर, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि जिनके पास भी अभी यूट्यूब की सुविधा है, तो मेरे चैनल पे मैं ऐसे पोस्ट करते रहता हूँ कि मेरी नीट की जर्नी कैसी थी, कोई अलग से स्टडी टेक्निक्स कैसी है, तो आप अभी जाके देख लो। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे कभी भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, आई रिप्लाई टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है। सुमित वंजारी म्हणून यूट्यूब चॅनल आहे, तुम्ही सुमित, आणि
मी पण भरपूर वेळ व्हिडिओ टाकलेले आपल्या ग्रुपवर पण आहे, स्टेटसवर पण आहे, किंवा डायरेक्ट तुम्ही सर्च केलं सुमित वंजारी, ठीक आहे, तर आज आपले 100 सबस्क्रायबर वाढले पाहिजे, ठीक है का, कभी कभी 100, आणि असं कंपल्सरी म्हणून नहीं, बट हम इतने सारे अलग अलग कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखते, ये करते वो करते, ठीक है, तो एज ए नॉलेज, क्योंकि इसका देखो आजकल, इधर ध्यान दो, आजकल बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, आप बुक सुन के भी उसका बहुत कुछ ये कर सकते हो। तो आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिन्होंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया है, और उसका एक्सट्रैक्ट वो सिर्फ 1 मिनट में 2 मिनट में निकाल के आपको देते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कि उसी को देखना है, लेकिन 1 मिनट के 2 मिनट के लिए आपने अगर वो वीडियो देखा, तो आपका इतना मतलब अभी एक 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस वो एक वीडियो में 1 मिनट में आ जाता है। तो वो एक हमें एडवांटेज, और आपके लिए बड़ा एडवांटेज क्यों होता है, क्योंकि वो इंसान आप जिस जगह से जा रहे हो उस जगह से जाके वहां तक पहुंचा है, तो हमें कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता है। सो दैट इज द स्पेशलिटी। नहीं तो हमको लगता है कोई ये दिल्ली का होगा, इसके जैसा तो अपने को नहीं है, तो फिर अपन कैसा कर पाएंगे। लेकिन आज जो इंसान आपके पास है, वो आप जिस सिचुएशन में हो उससे भी थोड़ी वर्स्ट सिचुएशन से निकल के, या उसी जेएसएम से निकल के आज वो वहां तक पहुंचा है, इसलिए हमें वो चीज से ज्यादा फायदा होता है। हाँ, ठीक है, अगर आपको वही है, आपको मेरे कैंपस के बारे में, एम्स नागपुर के बारे में, मेडिकोस की लाइफ के बारे में, अगर कभी आपको टाइम मिले फ्री, आपको मतलब पढ़ाई से बोर हो जाओ आप, अगर देखना है तो आप देख सकते हो। और जो भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकता है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई में, लेकिन करता हूँ सबको, ठीक है, कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट रहे तो, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मतलब बहुत आपके साथ दुआ रहेगी, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड आई होप कि किसी को अच्छा कॉलेज मिले, और किसी दिन मैं किसी जेएसएम के बच्चे का मेरे चैनल पे इंटरव्यू लूं, ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर कोई जो बच्चा होप करो कि जेएसएम के बच्चे कहाँ चले जाए, एम्स नागपुर, जहाँ पे सर खुद रहेंगे, और फिर आप दोनों भी वहां पे इंटरव्यू शूट करेंगे, कहाँ पे, कॉलेज में, एम्स कॉलेज में, ठीक है। सो एंड दैट विल बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो, ठीक है। तो बस यही चीज के लिए हमें वो सपने बनाने हैं, और वो सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, काम करना है, दिन रात एक करनी है, ठीक है। चला, धन्यवाद।